أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ऑनलाइन सिस्टर्स सलाम का रिस्पॉन्स करें. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू एवरीवन. ओके, सो सेशन 4 इंशाल्लाह आज हम शुरू करने जा रहे हैं और लेसन नंबर 8 और 9 दोनों को हम स्टडी करेंगे. आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से. और जैसा कि हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि कुरान को मुकम्मल समझने के लिए 7 सेट्स हैं, 7 कोर्सेज हैं जो हमें करने हैं. उनमें से ये पहला हिस्सा है, हिस्सा अव्वल फर्स्ट कोर्स, जिसमें हम नमाज के जरिए कुरान सीख रहे हैं. तो नमाज जो हमारी ऑब्लिगेशन है, फर्ज है, इबादत, उसको समझने के साथ साथ कुरान के 50% से ज्यादा लफ्जों को आप समझ रहे हैं. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करेंगे रमजान से पहले पहले. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस वक्त अल-फलाह मंजिल E11 इस्लामाबाद पाकिस्तान से आपके सामने मौजूद हूँ. और हम सबका विजन ये है, विजन ये होना चाहिए कि हम इकट्ठे हों और हमारी इकट्ठे होने की बेस कुरान होना चाहिए, क्योंकि ये वाहिद किताब है जो ऑथेंटिक उसी तरह हमारे पास मौजूद है. अल्लाह के कलाम को डायरेक्ट अंडरस्टैंड करते हुए उस पूरी इस्लामिक उम्मा को इकट्ठे होना है. 24/7 हमें अपने दीन को कुरान के जरिए अपनी जिंदगियों में लेकर आना है और यही मैसेज दूसरों को कन्वे करना है. सो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिवीजन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है. तो इसको हम जरा देख लेते हैं ताकि पिछली चीजें जरा रिकॉल हो जाएं और आप में से अगर कुछ लोगों की ये चीजें मिस हुई हैं तो उनको भी याद हो जाए. सो ये क्या है बेसिकली, वेट लेट मी सी. सबसे पहले हमने तअव्वुज़ को स्टडी किया था. ठीक है, तअव्वुज़ दिस पॉइंट. ठीक है, ये था हमारा 1A, राइट. उसके बाद लेसन 2, जब हमारा वेडनेसडे का अगला हफ्ता था, अगला सेशन था, उसमें हमने मुकम्मल सूरतुल फातिहा को स्टडी किया था. सूरतुल फातिहा मुकम्मल करने में लेसन 2, 3 और 4A पार्ट हमने स्टडी किया था. तो हमारे 4 लेसन हो गए थे. उसके बाद जो थर्ड सेशन था, यानी पिछले हफ्ते, हमने अजान से लेकर फजर की अजान, इकामत, वुजू की दुआ, रुकू और सजदे के अज़कार, ये सब एक ही वक्त में बड़ी आसानी से मुकम्मल किए थे. ठीक है, और ये सब किस में आते हैं? ये लेसन नंबर 5, 6 और 7A में आते हैं. ठीक है, सो इट मींस कि अब तक हम 7 लेसन मुकम्मल कर चुके हैं. अब ये ए क्या है? ए के बारे में हमने बात की थी कि ये ए पार्ट जब किसी लेसन का हम कहते हैं तो उससे मुराद होता है डायरेक्टली किसी मैसेज को समझना, कुरान से आयत को, उन सब चीजों को. ठीक है, और बी पार्ट से मुराद होता है ग्रामर. तो आइए देखते हैं कि ग्रामर में 7 लेसन में हमने अब तक क्या समझा है. पीपल कैन सी, फर्स्ट सेशन में हमने 1B स्टडी किया, यानी ज़माइर मुनफसिला, जिसको इंग्लिश में डिटैच्ड प्रोनाउन कहते हैं. और इसका टेबल था हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम. ठीक है, ये हमारा पहले दिन का जो लेसन था ग्रामर से वो ये था. दूसरे दिन हमने दूसरे सेशन में यहां से लेकर यहां तक मुकम्मल किया था, बल्कि यहां तक. ये कहां से था? ये था जनाब लेसन 2, 3 और 4 का बी पार्ट, यानी ग्रामर. तो लेसन 2, 3 और 4 में हमने देखा कि इसम कहते हैं उस लफ्ज को जो किसी का नाम हो या सिफत हो. फेल कहते हैं उस लफ्ज को जो काम बताए और साथ काम का वक्त भी पता चल रहा हो, जमाना. ठीक है, हर्फ कहते हैं वो तमाम लफ्ज जो कुरान में इसम या फेल नहीं है, वो हर्फ हैं. और एक और वैलिड जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे लफ्ज जो जुमला बनाने के लिए इसम और फेल को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको भी हर्फ कहते हैं. तो ये इसम फेल हर्फ तो खैर हर लेसन में रिवाइज होंगे. हमने आम और खास इसम स्टडी किए थे, यानी अगर एक मुसलमान मर्द है तो उसको अरबी में मुस्लिम कहते हैं. अगर मुस्लिम से पहले अलिफ लाम लगा हुआ है, अल मुस्लिम, हम बहुत जगहों पे देखते हैं, तो इससे मुराद है कि वो खास इसम है, प्रॉपर नाम. और अगर शुरू में अलिफ लाम नहीं है लेकिन आखिर में 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर है, तो उसको अल मुस्लिमू, सॉरी, उसको मुस्लिमुन, मुस्लिमन या मुस्लिमिन कह सकते हैं. वो आम इसम होता है, यानी कॉमन नाम.
ये कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था। फिर हमने मुज़क्कर वाहिद से मुज़क्कर जमा कैसे बनाई थी। अगर एक मुसलमान मर्द है तो उसको मुस्लिम कहेंगे, और ज्यादा है तो हम वाव नून या नून का इजाफा करेंगे, तो मुस्लिम से मुस्लिमून और मुस्लिमीन बन सकता है जमा। ठीक है। फिर हमने जमायर मुत्तसिला का टेबल पढ़ा था। अब ये जो दो है ना, ये इनका बड़ा गहरा कनेक्शन है। एक लेसन 1 में आता है 1B में, और एक आता है 3B में। जमायर मुनफसिला डिटैच्ड प्रोनाउन, जमायर मुत्तसिला अटैच्ड प्रोनाउन। तो ये बिल्कुल एक जैसे 6 लफ्ज हैं, इनके इशारे भी सेम है, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। और जमायर मुत्तसिला यानी अटैच्ड में हु, हुम, का, ये, कुम, ना, यानी रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब। तो ये दो टेबल एक जैसे थे, हमने कहा था ये भाई हैं दो। ठीक है। उसके बाद हमने मोनस कैसे पढ़ा था। मोनस के सिर्फ 3 लफ्ज पढ़े थे। इट वॉज लेसन नंबर 4। लेसन 4 में मोनस के 3 लफ्ज पढ़े थे। ठीक है। कितने लफ्ज, मैं आपको रिपीट जो है ना वो याद करवा देती हूँ, 2 और 3। पहला लफ्ज जो है मोनस का, वो लेसन नंबर 1 से कनेक्ट कर रहा था। लेसन 1 में था हुआ, हम, अंत, अना, अंतुम, नहनु। वो एक मर्द, वो सब, तुम, मैं, तुम सब, हम सब। तो हमने एक मोनस ऐड किया था, हिया, वो एक और शी। ठीक है। दूसरा मोनस क्या था, दूसरे मोनस का ताल्लुक जो है वो दूसरे लेसन से था, यानी मुजक्कर वाहिद से आपने जमा बनाई थी, मुस्लिम से मुस्लिमून मुस्लिमीन बना था। तो हमने मोनस की यहाँ से कैसे निकाली, अगर एक मुसलमान मर्द है तो उसको मुस्लिम कहते हैं, अगर ज्यादा है तो मुस्लिम के आखिर में तोलता लगा दे तो वो मुस्लिमातुन मोनस बन जाता है, और अगर उसकी जमा बनानी हो तो मुस्लिमातुन से मुस्लिमात बन जाता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, मोस्ट वेलकम। ठीक है। और तीसरी बात जो है मोनस की, वो हमने ये स्टडी की थी कि जैसे रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, ये 6 लफ्ज मुज़क्कर थे, तो इसमें मोनस ऐड हुआ था रब्बुहा, उस मोनस का रब। तो ये एक लफ्ज हमने यहाँ ऐड किया था, तो 3 लफ्ज मोनस के हुए थे। सबसे लास्ट क्लास जो हमारी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमने लेसन 5, 6 और 7 का बी पार्ट स्टडी किया, यानी ग्रामर। उसमें ये 9 हरूफ थे, ली या ला, मिन, अन, बी, फी, अला, इला, मा, रिंदा। ये 9 हरूफ के तौर पे काम करते हैं, लेकिन इनमें आखिरी 2 असल में इसम है। तो ये इट वाज द पॉइंट। और इन सारे 9 अल्फाज को हमने बेसिकली इस एक टेबल के साथ कनेक्ट करके प्रैक्टिस की थी। जैसे रब्बुहु रब्बुहुम होता है, हमने इनको प्रैक्टिस किया था, लहू लहुम, मिनहु मिनहुम। सो इट वाज वेरी इजी। तो ये है जी अब तक का हमारा काम। सो इसको रिवाइज करना बहुत आसान है। और कुछ लोगों ने न्यूली ज्वाइन किया है, हमारी सऊदी अरब से सिस्टर्स हैं 2, उन्होंने ज्वाइन किया आज, कुछ और मेंबर्स हैं इंशाल्लाह। तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि कैचअप के लिए पिछले सारी चीजों को इंशाल्लाह, एक तो हमारी रिवीजन क्लास बहुत जल्दी आने वाली है, इसके बाद एक नेक्स्ट वीक में लेसन 10 और 11 होगा, और 11 लेसन के बाद क्योंकि मिड क्विज होता है, तो मिड क्विज से पहले हम एक रिवीजन रखते हैं, यानी नेक्स्ट वीक हम लेसन 10 और 11 पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट वीक कोई क्लास नहीं होगी न्यू, पिछले 11 लेसन की रिवीजन होगी इन्हीं 2 घंटों। सो उसमें बहुत से लोग कैचअप कर लेते हैं क्योंकि वो बड़ी स्मार्ट रिवीजन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम सबको भी फायदा होगा। ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसके बाद क्या करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अहम है। लेसन 8 और लेसन 9, इनके ए पार्ट्स में हम इंशाल्लाह तशहुद पढ़ने जा रहे हैं और दुरूद पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो मुस्कुराइए और हम आगे बढ़ते हैं। राइट। तो अल्लाह ताला सूरतुल कमर में सही बात फरमा रहे हैं, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया है कुरान को समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए, याद करने के लिए, यानी समझना, नसीहत लेना, याद करना, ये सब जिक्र के मानी है। इन सब के लिए अल्लाह ने फरमाया भी कुरान आसान है, बिकॉज अल्लाह ताला जानते हैं कि हाँ, अल्लाह ताला ने हमारा दिल बनाया है, दिल बनाया है, अल्लाह ताला जानते हैं कितनी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक अल्लाह फरमाते हैं ये बहुत आसान है तुम्हारे लिए। फहल में मत देखे, तो क्या कोई है जो गौर करे। तो कितनी खूबसूरत है, अगर अल्लाह की पुकार हो तो हम कैसे ही जवाब दे सकते हैं, कि इनकार कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें हमारे लिए आसानी पैदा करे और तौफीक अता फरमाए। जी, तो ये है जी आज का पोर्शन। और इस ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि नमाज में सजदा के बाद हम इसको अदा करते हैं।
राइट। और इस पूरे हिस्से का नाम ऊपर रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, क्या नाम है? ऑनलाइन सिस्टर्स बताएं जरा। तशहुद। तशहुद, वेरी गुड वेरी गुड। आमतौर पर तशहुद। इसको तशहद पढ़ा जाता है, ठीक है। और इवन मुझे भी यूनिवर्सिटी तक, हालांकि इस्लामिक स्टडीज को मैंने स्टडी किया यूनिवर्सिटी में भी, मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये तशहहुद होता है। मैं भी तशहद ही पढ़ती रही, मतलब मेजोरिटी हमारे अभी भी तशहद पढ़ते हैं, लेकिन मुझे यहाँ आके पता चला कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। वालेकुम अस्सलाम मिर्जान, आइए, ठीक है। सो तशहहुद इज प्रोनाउंसिएशन। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बेसिकली होता है, ये आपको नजर आ रहा है ना? ओके जी। तशहुद इस तरह नजर आ रहा है ना? होता ये है कि ता है, फिर क्या है, शीन है, फिर दो बार आपको हा नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पर शब्द होता है ना, शब्द का मतलब होता है कि ये हर दो बार है, ठीक है। राइट। और उसके बाद दाल है। तो पहले वाले हा पर आप ये समझें कि जज्म है, दूसरे वाले पर पेश है, यानी पहला वाला शीन के साथ पढ़ा जाएगा तशह, तशह, और दूसरा दाल के साथ पढ़ा जाएगा हुद। तो अरबी में जब कोई दो हर्फ एक साथ आ रहे होते हैं, बिल्कुल एक साथ, उनके बीच में कोई और तीसरा नहीं होता, आमतौर पर उन्हें शब्द दे दी जाती है, ठीक है। इस तरह से ये तशहद बिल्कुल नहीं है, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। अभी से इसको दुरुस्त कर लें और दूसरों को भी बताएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी हम तशहहुद की रेसिटेशन जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये नमाज का वो हिस्सा है जो अक्सर लोगों का अदायगी में कमजोर होता है, और हम बहुत सी जल्दी में ना प्रोनाउंसिएशन में गलतियां कर रहे होते हैं। और दूसरी अच्छी बात ये कि जिन कारी की आवाज में हम सुन रहे हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज में उन्होंने तिलावत की है, तो आइए जरा ध्यान से सुनते हैं और करेक्ट करने की अपने आप को कोशिश करते हैं। ओके। التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله तो एक और चीज का एहसास होता है तशहुद सुनकर, वो पता है क्या है? वो ये है कि जब एक्चुअली हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या इतने पेशेंस से और इतनी मोहब्बत से अदा करते हैं। आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, इसके तमाम ये चार हिस्से हैं, ये आपको अलग अलग कलर्स में नजर आ रहे हैं, चार डिफरेंट हिस्सों को मिला के तशहुद बना है। हम कोशिश करेंगे कि हम इतना अच्छा समझ लें कि नेक्स्ट टाइम जब नमाज अदा करें तो हम समझ के पढ़ें और इसी तरह से अदायगी करें बड़े आराम से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये पहला हिस्सा है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये दूसरा हिस्सा है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये तीसरा हिस्सा है। और चौथे हिस्से में गवाहियां हैं, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, उसको समझते हैं। राइट। सो पहला हिस्सा आप सामने देख रहे हैं, आपको आमतौर पर यहाँ चार अल्फाज वाज़े तौर पे नजर आ रहे हैं। पहला लफ्ज क्या है, पढ़िए जरा। अत्तहियातु, उसका तर्जुमा कीजिए। सभी को लिबा, एक्चुअली बोलकर तर्जुमा करें सो दैट आपको अभी याद हो जाए। लिल्लाही तर्जुमा करें, वस्सलावातु, और सभी वकी इबादतें, वत्तय्यिबातु, और सभी माली इबादत। अच्छा, जिस वक्त मैं कहती हूँ ना कि आप लोग सब पढ़ें, मैं खुद से कहती हूँ, तो मैं ऑनलाइन सिस्टर से भी चाहूंगी कि वो भी उस टाइम माइक ऑन करके जवाब दिया करें। आमतौर पे माइक्स बंद रखिए, लेकिन जब मैं कहती हूँ पढ़िए तो तब आप जरूर पढ़ा करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल फाइन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि चार लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं, अब हम एक एक लफ्ज को समझेंगे, ठीक है। अत्तहियातु आपको नॉर्मली एक लफ्ज नजर आ रहा है, ठीक है। इसको देख के आपको क्या महसूस हो रहा है, ये इस्म है, फेल है या हर्फ है? अब जब तक जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, तो फेल है, एक्शन फेल है, ओके। इसकी अरबी के स्ट्रक्चर इस्म इस्म है।
आपको कैसे पता चला ये इसमें है? मीन्स इसमें कोई काम हो नहीं रहा, काम के बारे में बताया गया है, इबादतों के मिस बारे ये में। इस्म है। ओके ठीक है। मिस ये अभी इस्म है क्योंकि इसमें अलिफ और लाम से स्टार्ट हुआ है ना। वेरी गुड, आपका इनाम जो है वो आकर ले रहे हैं हमसे आप, ठीक है। अलिफ लाम इस तरह मैम। खास। मैम आप दुआओं में याद रखें बस, ये मेरा तो इनाम है। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, तो अल अल अलिफ लाम और तहियात, अब मुझे जरा ये बताएं, तहियात को देखिए आपको क्या लग रहा है, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? टीचर मुअन्नस है ये, मुअन्नस है, वेरी गुड वेरी गुड। तो मुअन्नस कैसे क्योंकि पता इसमें चल रहा है? ओके टीचर ओके इसमें ओके, अलिफ ता है ना, अलिफ ता जी ठीक है जी ठीक है। अब आप जमा ऐसा है और करिए, मुअन्नस है। बिल्कुल ठीक है, अब आप माइक अपना बंद कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तीन तरह के लफ्ज लिखे हैं जो वाहिद और जमा दोनों सूरतों में नजर आ रहे हैं। पहला है तहिया, और आपको जो मोनस की जमा बताई थी, मुस्लिमातुन एक मुस्लिम खातून है, ज्यादा है तो आखिरी गोल ता को हटा के अलिफ और पूरी लंबी वाली ता लगाई जाती है, तो मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन बनता है। इसी तरह सेम वही पैटर्न है, तहिया के आखिर से गोल ता हटा के अलिफ ता लगा तो तहियात, ज्यादा इबादतें बढ़ गया। ठीक है, इसी तरह सलात से सलावात बना, इसी तरह तय्यबा से क्या बना? तय्यबात। ओके, तो एक तो ये पता चल गया। अब इसके मानी की तरफ आते हैं। तहियात जो है वो इबादतें होती हैं जिनको कौली इबादत, जो आप जुबान से अदा करते हैं, ठीक है। और सलावात वो इबादतें होती हैं जिसमें फिजिकली हम एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारी कोशिश, थक रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बात वो इबादतें होती है, वैसे पाकीज़गी के लिए भी तय्यब तय्यबा लफ्ज यूज होता है, लेकिन इसका एक मानी वो इबादतें हैं जो माली तौर पे हम कर रहे हैं, यानी जो रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने दिए हैं किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। बैंक बैलेंस है, वो हमारा पैसा है, वो हमारी फिजिकली जो एबिलिटी अल्लाह ने दी है उसको खर्च करना, यानी जो अल्लाह ने दिया है उसको खर्च करना, ठीक है। तो माली तौर पे खास तौर पे जो इबादत आती है वो तय्यबात में आती है। एक तो ये मालूम हो गया। अब आप यहाँ देखें, जरा हम इनको मजीद क्लैरिटी के लिए समझ लेते हैं। कौली इबादतों की कुछ मिसालें यहाँ दी हुई हैं, जैसे नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत और तबलीग, दीन की तरफ कॉल करना, ठीक है, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही मशवरे देना, सही रास्ता बताना, मशवरे देना, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सलावात में कौन सी इबादतें आ रही हैं? नमाज उसमें भी आ रही है, फिजिकल एफर्ट है। रोजा, हज, तरबियत, मदद, तालीम, दावत, तबलीग के लिए जाना, आप लोग जैसे आए हैं, so it was your effort, तो ये आपकी इबादत जो है ये तहियात में भी आ रही है, सलावात में भी आ रही है, तो ये बात में भी आ रही है, कहीं ना कहीं हम एफर्ट पुट करके कर रहे होते हैं, कहीं ये भी कर रहे होते हैं रिसोर्सेज के लिए, आप चाहे जितना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो, और टाइम इज मनी, सबसे बड़ी बात, टाइम इज मनी, तो हम अपना वक्त दे रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद है माली इबादतें, तो इसकी मिसाल है ज़कात, सदकात, खैरात। एंड यू नो, हम सिर्फ ज़कात की बात करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सदकात, खैरात की बात, यानी ज़कात में तो शायद साहिब नसाब हो ना हो, लेकिन अदरवाइज इससे ज्यादा जिक्र है कुरान में कि अल्लाह के लिए खर्च करो, इट मींस कि जो भी है तुम्हारे पास उसमें से खर्च करो, ये नहीं कि आप सोचो जब इतना होगा तो देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो सलावात का लफ्ज है, इसका वाहिद हमने क्या पढ़ा है अभी? सलात। तो सलात सलाद। का भी है बदनी इबादत, और सलात का लफ्ज हम आमतौर पे कहाँ इस्तेमाल करते हैं? नमाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो वो हमारी ऑब्लिगेशन हैं, 5 फराइज हैं जो हम अदा करते हैं, लेकिन लिटरल मीनिंग्स में अगर हम जाएं तो हमें पता चलता है कि फिजिकली जो भी इबादत, जो भी ऐसे काम किए जाते हैं जो दुरुस्त हैं और फॉर द सेक ऑफ अल्लाह किए जा रहे हैं, तो वो इबादत में आएंगे और वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं जी। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस में आपको बताने वाली हूँ, इसको भूलना नहीं है क्योंकि ये पूरे कोर्स में हमें काम आती है, ऑनलाइन सिस्टर्स भी सुने ध्यान से, और कहीं भी इसका जिक्र दोबारा से आ सकता है, और ये बहुत काम की है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, वो इस तरह से बैठे हुए थे, कहीं मौजूद थे, मुखातिब थे अपने कंपेनियंस से, सहाबा किराम, उनसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और आपने उनसे क्या कहा, इसको देखते हैं। 70,000, 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सीधा कहा जाएगा आप, 70,000, ठीक है, ये आप फरमा रहे हैं लोगों से। आपने फरमाया कि वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते कराते हैं, ना किसी और से कराते हैं, ना कोई बदशगुनी लेते हैं, सिर्फ अपने रब पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं।
ओके, तो क्या मुराद है, आपको आइडिया है ये झाड़ फूंक और बदशगुनी क्या होता है? नहीं आइडिया, क्या ख्याल है? जो तावीज वगैरह कराते हैं। एग्जैक्टली, जादू और तवीज, जादू, इस तरह के मामलात, और फिर बदशगुनी में और भी बड़े मामलात आते हैं जो हमने बड़े नॉर्मलाइज कर दिए हैं। ये खाली रात टीचर टीचर फॉर एग्जाम्पल जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ इस तरह की एग्जाम्पल्स। हाँ, सुपरस्टिशियस चीजें। और इसी तरह से एक चीज बड़ी आम भी भी आ सकती हैं और जादू खुद हमारी फैमिली में मैं भी देखती हूँ। प्लीज अपना माइक तो बंद कर लीजिए, आपने माशाल्लाह बात कर ली तो उसके फौरन बाद बंद कर लें, थैंक यू। तो होता क्या है कि नजर का जो मामला है ना, कि नजर होगी, हो जाता है ये मामला। इस सूरत में दीन ने कहीं नहीं बताया कि आप इतनी मिर्ची जलाओगे और फिर चीनी को तवे पर जलाकर और फिर पूरे घर में धुआं करोगे तो तुम्हारी सब, क्या मतलब है? कॉमन सेंस की बात है कि वो तो खुद एक मखलूक है। मिर्च आपने उसे प्लांट से भी काट दिया, अब वो आपकी नजर उतार रही है, आपकी तकदीर पे इफेक्ट कर रही है, ये कॉमन सेंस की बात है। तो ये सारी चीजों का हमारे दीन से ताल्लुक नहीं है, दीन में तरीके मौजूद हैं। नजर का मामला है तो क्या करना चाहिए, ये चीजें कुछ आधी चीजें हमने अपनी इंडिया से ले ली है, हिंदू कल्चर से, और आधी चीजें जापान से आती है। मुझे पता नहीं कहाँ से वो नीले रंग के पत्थर लटकाना गले में, यू नो, अब तो पूरी हमारी ज्वेलरी शॉप्स भरी हुई होती है। तो खैर इस तरह की बहुत चीजें हैं, तो मैं एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ। तो हमें बचना चाहिए। आखिरी पॉइंट ये है कि जो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, यानी ये मामलात सारे जो है ना, हल होने हैं या नहीं होने हैं, इसके लिए तवक्कुल कहाँ होना चाहिए? अल्लाह पे, सिर्फ अल्लाह पे। ठीक है, तो अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई। ठीक है, हम बड़ी डिटेल में चले गए। जैसे ही आपने फरमाया, होता क्या है क्लास में हमेशा, हम सब जानते हैं, हमेशा कुछ लोग बड़े एक्टिव होते हैं, कुछ लोग थोड़े इजी होके बैठे होते हैं, कुछ सो भी गए होते हैं। तो अब नबी की क्लास में भी हर तरह के सहाबा के नाम थे उस वक्त। ठीक है, तो एक जो है वो बड़े एक्टिव थे। देखिए जरा उनके साथ क्या हुआ। ये जैसे ही नबी ने फरमाया तो उकाशा बिन महसन रजी अल्लाह अन्हु फौरन से खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाए कि उन 70,000 में से एक मैं हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने कह दिया तुम उनमें से हो। अल्लाह, मतलब बैठे बैठे, ऑफ कोर्स नबी जो भी कहते हैं अल्लाह की मर्जी से कहते हैं, तो अल्लाह की तरफ से रजामंदी हो गई, तो उन्होंने वो कन्वे कर दिया कि यस तुम बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओ। जब बाकी क्लास जो सोई हुई थी, जब उन्होंने ये सुना तो सब जागे और सब क्या कहने लगे कि मैं भी, हम कहते हैं ना। लेकिन हमारे नबी ने क्या फरमाया, क्लास में क्या लिखा हुआ है जरा बताएं मुझे, ये रेड कलर में क्या लिखा हुआ है? काशिया ओकाशा तुमसे सबकत, तुम तुम पर सब में सबकत ले गए, सबकत किसको कहते हैं? सबकत आगे निकल आगे बढ़ आगे बढ़ जाना। जाना। चल इसको कहीं आई नो, बट उसकी मुझे बार बार इसको लाना पड़ता है सामने। मैं यहाँ से इसको कर दें, शी इज राइट। हम इसको कभी कभी करते होते हैं, बार बार पेंसिल्स ऑन करने के लिए हमें लाना पड़ता है। चले जी, तो सबकत से मुराद क्या होता है? अभी हम बात कर रहे थे, आगे निकल जाना। आगे निकल जाना, पहल करना किसी चीज में। तो इससे कितना बड़ा मैसेज हमें मिल रहा है कि किसी चीज में पहल करने का जो बेनिफिट है वो सेकंड आने वाले को नहीं मिलता। बिल्कुल। तो ये जो सबकत ले जाना है ना, आगे से आगे बढ़ना, ये दीन भी सिखा रहा होता है। कुरान में भी है, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। आई मीन वी ऑल आर प्रेजेंट इन दिस क्लास, मैं और आप और ऑनलाइन सिस्टर्स, लेकिन हमें नहीं पता कि हम में से किसको इस वक्त ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। हम एक जैसे नहीं हैं, जन्नत में भी दर चाहिए। हमें नहीं पता किसकी एफर्ट कितनी है, किसका दिल कितना है, किसने कितनी कितनी एफर्ट लगा के नियत से एक चीज की है। सो सेम लाइक दैट, आप कोई भी काम करते हैं ना, तो कोई काम जो ऑलरेडी हो रहा हो उसमें शामिल होना बड़ा आसान होता है। किसी काम का नए सिरे से आगाज करना मुश्किल होता है, कितने लोगों की मुखालफतें लेनी पड़ती है, क्या कुछ होता है। तो उस सब को फेस करते हुए आगे बढ़ना, दिस इज मेन पॉइंट। तो जो पहल करते हैं उसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, इसलिए देर नहीं करनी चाहिए। जब लगे कि कुछ हम हासिल कर सकते हैं, इवन दुआ मांगने में भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कौन सा टाइम गोल्डन टाइम बाद में बना रहे, तो फी ही ना रहे, है ना। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। एनीवेज हम आगे चलते हैं। इबादत के हवाले से ये बात हमने की है कि जो भी इन तीनों में से जो इबादत करने का मौका कहीं मिले, हम कोशिश करें कि हम वो लम्हा जाया ना करें, क्योंकि कहते हैं कल किसने देखी, कल तो वाकई किसी ने नहीं देखी। रेड सी। अच्छा जी, तो पहला हिस्सा हमारा ये था जो हमने अभी मुकम्मल किया, 3 इबादतें, और फिर हम कह रहे हैं लिल्लाही, अल्लाह के लिए, यानी इजहार के 3 इबादतें जो मैं करता हूँ ए अल्लाह वो तेरे लिए हैं। ये बात हम तशहुद में बैठकर कहते हैं। इससे एक बात और याद आती है कि क्या हम ये 3 इबादतें कर भी रहे हैं या नहीं। इट मीन्स हमें ये रिमाइंडर भी कराया जाता है नमाज में
कि ये तीनों इबादतें हमारी हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। उसके बाद अगला हिस्सा है तशहुद का। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तर्जुमा क्या है? आप पर सलाम हो। सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु ये अलैहि नबी वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। अस्सलाम, इसमें जो सलाम है तो ये भी इसमें अलिफ लाम के साथ आ रहा है। सलाम जो है ये सलामती के लिए होता है, और सलामती की दुआ मतलब आप किसी को महफूज रखने की दुआ, कि आप इस नुकसान से महफूज रहो। ठीक है। और उसके बाद है, आप यहाँ देख रहे हैं दो लफ्ज यहाँ पर अय्युहन नबी आप देख रहे हैं। ठीक है। तो कुरान में आप या अय्युहा और या अय्युहा अक्सर देखते हैं। बहुत सारा ये तीनों खिताब के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी को पुकारा जा रहा है बात करने के लिए है, है। राइट। तो मानी इनके सेम होते हैं। ओके। उसके बाद है अन नबी, एक तो ये इसमें अलिफ लाम के साथ आ रहा है, तो नबी हमारे नबी है, तो इसका लिटरल मीनिंग होता है खबर देने वाला, अल्लाह की तरफ से जिनको भेजा है। और इस्तिलाही तौर पे हम जानते हैं हमारे नबियों को। नबी की जमा दो तरीके की है, पढ़ के बताएं जरा। नबी यून और अंबिया, इनमें से कौन सी टाइप है जो हम सीख चुके हैं इस कोर्स में जमा बनाने की? यस, कि वाव नून और या नून से जमा बनती है। बेसिकली नबी यून भी हो सकता है, नबी यीन भी होता है, लेकिन जो दूसरी टाइप है अंबिया, उसका तरीका हमने नहीं सीखा। इससे पता चला कि अभी बहुत सी चीजें हैं जो हम इंशाल्लाह इसको हम कोर्स 2 में सीखेंगे। जी ब्रदर फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी। चलिए समझ ही करें, आप थिंकिंग की जगह चेंज करवाती हूँ सर में। अब ऐसा करें, हाँ 10 कर ले, कोई आप इट्स ओके, वरना आप खाएंगे। तो मैंने सोचा कि मेन्यू चेंज कराना है, तो वो जो सेंटर्स हैं जहाँ से हम लोग करवाते हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने इस तरह की चीजें भेजी। एनीवेज आई एम सॉरी। ओके, सो नबी से नबीयून और अंबिया आप देख रहे हैं। मैं ये बता रही थी कि ये तरीका हम सीख चुके हैं इस कोर्स में। एक जमा होती है टूटी फूटी जमा, सादा लफ्ज है, जमा मुकस्सर भी कहते हैं उसको। वो तरीका हम अगले कोर्सेज में सीखेंगे। आपको याद होगा इंग्लिश में जब हमने वाहिद जमा सिंगुलर प्लूरल सीखे थे, इतना आसान लगता था एस या ई एस लगाना। इट वाज फर्स्ट लाइक स्टेप। कुछ और भी तरीके होते हैं जो हमने बाद में सीखे, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवेज, तीसरा लफ्ज है अलैका। क्या है तीसरा? अलैका। ये अलैका हम पढ़ चुके हैं मैंने, इसकी एक्सप्लेनेशन। यस, अलैका हमने पिछले वेडनेसडे को पूरा टेबल स्टडी किया था। अलैका यहाँ पर आता है, अलैका तुम पर, अलैया मुझ पर, अलैका तुम पर, और इसकी मिसाल थी अस्सलामु अलैकुम। हम आज रिवाइज भी करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो पता चला कि ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप इसलिए अस्सलामु अलैकुम का मतलब हमें मालूम हो गया कि सलामती हो। हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम, तुम सब पर। इसका मतलब है हम किसी एक को भी सलाम करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम कह रहे होते हैं। अलैकुम का मतलब होता है तुम सब पे सलामती हो। तो इसको एक्सपर्ट्स डिफरेंट इसके बारे में उनकी राय है। ये भी कहते हैं कि और मखलूकात भी मौजूद होती है, या मतलब आपके आसपास जितने भी हैं सबको सलाम करें, इसलिए जमा का सीधा इस्तेमाल करें। क्योंकि और ये भी कहा जाता है, सब जवाब दे रहे होते हैं। अगर आप शेर को भी सलाम करें तो नेचुरली सबकी तरफ से जवाब आता है। नहीं somehow ये होता है रूम में है ही एक पर्सन, तो आप अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। सो इन दैट केस ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी बात आप इस पे रखें कि नबी का जो आम तरीका था वो अस्सलाम वालेकुम ही कहते थे। सो उनकी सुन्नत समझ के भी अमल करनी चाहिए। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलें जी, तो आगे चलते हैं। इट मींस के टाइम विश करना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नॉट बैड वर्ड्स, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। अच्छे अंदाज में जो भी अच्छी चीज है उसको अपनाना चाहिए, अगर वो दीन से तजाद में नहीं है, राइट। लेकिन अस्सलामु अलैकुम के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी दुआ है। ठीक है। सो ओके, तो उसके बाद है जी, सॉरी, हमने नबी के लिए एक तो सलामती की दुआ की है, ठीक है, नबी पर सलामती हो। फिर दो दुआएं हम और मांग रहे हैं। वरहमतुल्लाहि, तर्जुमा क्या है? और अल्लाह की रहमतों, व बरकातुहू, थोड़ी बरकतें एक्टिव होकर बोलिए, इतना सो जाएंगे वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकतें नाजिल हो। जी जी बिल्कुल। तो वह रहमत और अल्लाह, इसको 3 हिस्सों में ब्रेक किया जा सकता है, वह रहमत और अल्लाह की रहमत। उसके बाद है वह बरकात और हू, ये 3 टुकड़े मिले हुए, 3 लफ्ज बेसिकली, और एक लफ्ज नजर आ रहा है। अरबी में ऐसा होता है। और बरकतें उसकी,
ये हु भी हमने अटैच प्रोनाउन की टेबल में पढ़ा, हु हुम, इट वाज वेरी इजी। रहमत और बरकत की क्योंकि जमा इस्तेमाल हुई है तो उन्होंने उसको बता दिया कि बरकत को अरबी में गोल ता से लिखा जाता है, उर्दू में हम सिंपल ता से बरकत लिखते हैं, और उसकी जमा के लिए वही वाला रूल यूज हो रहा है जो मुअन्नस की जमा के लिए। इज दिस क्लियर? ओके, अब यहाँ पर एकदम नबी का जिक्र क्यों आया, ये क्वेश्चन हमारे दिल में आता है, आना भी चाहिए। वो इस तरह कि हमने जिन 3 इबादतों का जिक्र किया और अल्लाह ताला को के सामने इजहार किया कि अल्लाह मेरी तीनों इबादतें तेरे लिए हैं, जो मैं अच्छे काम कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ, इसमें कोई शो ऑफ करना नहीं है, कोई और जज्बा शामिल नहीं है। जब अल्लाह के लिए की जाती है कोई इबादत होती है, ये बात ज़हन में रखें। कोई काम जितना भी अच्छा है, अगर आप अल्लाह के लिए सोच कर नहीं कर रहे, किसी और के लिए कर रहे हैं, वो इबादत नहीं होती। आप जितने भी अच्छे काम करो, इंटेंशन भी जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ हम कह रहे हैं अल्लाह जो तीनों इबादतों का मैंने ऊपर जिक्र किया ना, वो तीनों इबादतें मुझे तेरे नबी ने सिखाई हैं। तो नबी का ये हक है कि मैं फौरन उन पे दुआ भेजूं। दिस इज द रीजन कि तशहुद में हम फौरन अपने नबी पर दुआ भेजते हैं, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नमाज, जिसमें 3 दुआएं कौन सी हो गई, एक सलाम भेजा, दूसरा रहमत, रहमतें, तीसरी बरकतें। बरकत। वेरी गुड। सलामती अभी मैंने बताया किसी भी चीज से महफूज रखनी। रहमत क्या है, अल्लाह का एहसान हो आप पर, फजल हो, अल्लाह आपका मोहब्बत से ख्याल रखे। तो किसी पे रहम करने की जो डेफिनेशन है और रहमत की, वो बेसिकली यही होती है कि किसी का मोहब्बत से ख्याल रखा जाए या किसी का मोहब्बत से किसी की जरूरत पूरी की जाए, उसको कहते हैं रहम करना। और उसके बाद बदले की लालच, उम्मीद या गर्ज ना रखी जाए, ये होता है एक्चुअली रहम करना आदमी में, या रहमत, ठीक है। बरकत क्या है, क्या है मिर्जान, पढ़ के बताएं। बरकत अल्लाह ताला का फजल, एहसान, भलाई सिस्टर मिलना मरजान, सिस्टर मरजान पढ़ और के उसमें बताएं। ज्यादती। जी जी, ऑनलाइन सिस्टर, जी सिस्टर मरजान को मौका दें जी, जी। आप पढ़ के बताइए। फजल खैर और भलाई में ज्यादती होती रहे, ये ज्यादा होता है, इंक्रीज हो। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो क्लास को हमारी ज्वाइन किया है। पहला रिस्पॉन्स है आपका, ये तो अब अपने हो गया ना, ये इनाम देते रहेंगे। ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी इसकी मजीद डिटेल देखेंगे बरकत की। मैं आपको शॉर्टली ये बता देती हूँ कि अल्लाह का फजल, अल्लाह का इनाम, जो भी अल्लाह की तरफ से मिलता है, सुभान अल्लाह, उसमें बरकत। हम एक दूसरे को कहते हैं ईद मुबारक, तुम्हारे माल में बरकत हो, तुम्हारे इल्म में बरकत हो, ये इतना वसी है इसका मीनिंग। आप सब सुने ऑनलाइन एंड ऑन साइट सिस्टर्स, कि किसी को बरकत की दुआ देना मतलब अल्लाह की नेमतें आपको मिल जाए, नंबर 1, आपके पास हमेशा रहे, नंबर 2, और हमेशा बढ़ती रहे, नंबर 3। आप मुझे बताएं इसके बाद दुआ की जरूरत ही नहीं है, ऐसी पक्की वाली परमानेंट वाली दुआ मांगी जाती है। सो बरकत का मानी हमें पता नहीं है, कितने अरसे से हम बरकत कहते तो हैं, इतना खूबसूरत लफ्ज़ अल्लाह ने दिया है। तो ये तीनों दुआएं हम अपने नबी के लिए मांगते हैं, बेशक उन्हें हमारी दुआओं की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मैनर्स है, बनता है कि हम उनके लिए दुआ मांगे, ठीक है। ओके, उसके बाद तीसरा हिस्सा आप देख रहे हैं इस वक्त तशहुद का, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन, ठीक है। वो क्या है, अस्सलामु, तर्जुमा कीजिए, अलैना हम पर, अब अला और ऊपर या और पर, ऑन के मानों में आता है अला, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदे, अस्सालिहीन जो नेक हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा हिस्सा है तशहुद का। सलामती का लफ्ज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सलामती हो, पहले हमने नबी पर सलामती मांगी, अब हम अपने लिए मांगे अलैना। तो हमने टेबल पढ़ा था अलैहिम उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैहि का तुम पर या आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम तुम सब पर, अलैना हम पर, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमें आता है। और इसी तरह वह अला, ये वही वाला अला है, और पर असल में खड़ी जबर होता है, जब किसी चीज से वो मिलता है तो खड़ी जबर जबर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो अलैना बन गया, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो उसके बाद क्या है, इबादिल्लाह, चलो इसको हम आगे देखते हैं। सो दिस इज मेन टेबल जो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, और ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी लफ्ज तो देखें, इबादिल्लाही। हम अपने जो मुस्लिम फैमिलीज में जो बॉयज के नाम रखे जाते हैं, उनमें एक बेहतरीन नाम तो दीन में समझा जाता है वो अब्दुल्ला है, और बहुत हमारे लोगों में बहुत नाम होता है क्योंकि उसका मानी बड़ा खूबसूरत है, डायरेक्ट कि ये अल्लाह का बंदा है, डायरेक्ट कनेक्ट किया जा रहा है, तो मीनिंग बड़ा खूबसूरत है। अब कहते हैं एक बंदे को स्लेव, अल्लाह का बेसिकली अल्लाह का बंदा, और इबाद कहते हैं उसकी जमा, यानी अल्लाह के बंदे। तो यहाँ इबादुल्लाही
अल्लाह के बंदों का जिक्र हो रहा है, ठीक है। अस्सालिहीन ये कौन है, ये भी पता चल रहा है कि ये इसम है, पहली बात तो अलिफ लाम आ रहा है। फिर ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है, क्या फील हो रहा है? फरजान भूल गई हो क्या हुआ है? 2 समोसे खाने हैं आज, ठीक है, चाय के साथ। ओके, सालिहीन या नून मुज़क्कर है, क्योंकि हमने मुज़क्कर की जमा में कहा था कि या तो वाव नून लगता है आखिर में, या नून तो मुज़क्कर की जमा। इट्स वेरी सिंपल। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, सालिहुन से सालिहुन बनता है, आखिर में अगर 2 ज़बर 2 ज़ेर हो तो जमा में या नून आता है। इसका मतलब है नेक मर्द, मेल पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि एक तो हम पर सलामती हो, और फिर हम किन के लिए सलामती मांग रहे हैं? अल्लाह के उन बंदों के लिए जो नेक हैं। तो ये भी नेक लोगों की ये दुआ मांगना भी नमाज का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ जो है ना एक आप देखें कि इतनी खूबसूरत एहसास है, नबी की दुआ, सालिहीन की दुआ। सालिहीन भी अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, जो अल्लाह के नज़दीक सालिहीन है, जिन्हें अल्लाह की तरफ से इनामात मिलते हैं। दरमियान में हम अपनी बात करें, वेरी स्मार्टली, तो बरकत इतनी है नबी की और सालिहीन की, तो हम उम्मीद हमें हमेशा अल्लाह से अच्छी रखनी चाहिए, राइट, अल्लाह की रहमत से कि उनकी बरकत से हमारे लिए भी सलाम है इंशाल्लाह, ठीक है। तो दूसरी अच्छी बात यहाँ से हमें पिक की हो रही है, अगर सालिहीन के बारे में दुआ मांगना हर नमाजी को सिखाया गया है जो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स अगर हम सालिहीन बन जाए, नबी तो हम नहीं बन सकते, नबी तो चूज किए हुए लोग होते हैं, सालिहीन तो बन सकते हैं, ऑप्शन वो भी मौजूद है हमारे पास। अगर हम सालिहीन में आ जाएं तो दुनिया में अरबों खरबों लोग जो नमाज अदा करते हैं वो सब हमारे लिए दुआ करेंगे, हम उनकी दुआ में शामिल ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे। अब देखिए कि कैसे कैसे पॉइंट्स है, ये तो हम बहुत क्विक समझ रहे हैं नमाज को, इतना कनेक्शन है। ऐसे तो नहीं हमारे नबी फरमाते थे मेरी आंखों की ठंडक है, हमारी है ही नहीं, हमें पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, तो कैसे आंखों की ठंडक होगी? तो एक एक हिस्से के अंदर इतनी इतनी चीजें हैं, उनको फील करके पढ़िए तो फिर कुछ याद नहीं रहेगा नमाज में इंशाल्लाह, तवज्जो होगी, फिर कनेक्शन फील होगा, फिर उसका असर भी लाइफ में नजर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो ये वो हिस्सा है जो आप ऑलरेडी अजान में वुजू की दुआ में पढ़ चुके हैं, तर्जुमा करते जाए, रिवाइज हो जाएगा। अशहदु अन ला इलाहा, कोई माबूद नहीं हाँ, ला नहीं इलाह माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह अल्लाह के, जिस पे इस्लाम की बेस है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। और यहाँ एक दूसरे एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं, ये सच्चा वाक्य मैं आपको जिक्र करूँ, सच्चा वाक्य। एक अरब कंट्री के डॉक्टर का जो इमरजेंसी वार्ड में था, और उसने कहा कि जैसे कि हमारी ड्यूटी है, हमारे सामने बहुत से लोगों का इंतकाल होता है, तो दुनिया से चले जाते हैं। तो हुआ ये कि इतने लोगों में से हमने सिर्फ चंद को ही देखा है कि उनको कलमा नसीब, मुस्लिम डॉक्टर था, अरब कंट्री का था। एक शख्स का उसने वाक्य बताया, बहुत से वाक्य हमारे पास कोड हुए हैं और वो सच्चे वाक्य हैं। एक वाक्य बताया कि एक अरब कंट्री का पूरा आदमी, नज़ा का वक्त करीब था, डॉक्टर्स को आइडिया हो जाता है समटाइम्स कि थोड़ी देर में दुनिया से चला जाएगा। अब वो अरबी बोलने वाला शख्स है, उसका बेटा उसके सामने मौजूद है, तो बेटा और अच्छे तरीके से तलकीन कर रहा है, क्या कह रहा है, अरबी में कह रहा है कि अब्बा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए, क्योंकि ये आखिरी लफ्ज होंगे तो कामयाबी मिलेगी। अब बाप उसके लिए जो अरबी बोलता है उसके लिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह और भी आसान है ना, उसकी तो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी टीम है। बाप बात कर रहा है, अपने हवास में है, बेटे से कह रहा है मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो ठीक नहीं होगी। तब जस्ट फील दैट मोमेंट कि ऐसा नहीं कि वो बेहोश था तो उसको मौका नहीं, वो कह रहे हैं मुझसे नहीं पढ़ा जाता। ये डॉक्टर ने खुद इस बात को कहा कि हमारे सामने ये वाकया हुआ है। सो इट मीन्स कि ये तौफीक हम सोच लेना मरते हुए सब जो है वो क्लियर कर लेंगे अल्लाह के सामने, ऐसा नहीं होता। हमारी जो लाइफ है ना उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तो बेसिकली तौफीक सब अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो अगर मैं ये कहूँ माइंड नहीं करना मरजान, माइंड नहीं करेगी मरजान, नहीं करेगी ना, स्पीक, हम सब ने दुनिया से जाना है, किसी को पता नहीं है जाने का वक्त क्या है। अगर मैं कहूँ मुझे पता है मरजान ने कब जाना, डोंट माइंड प्लीज। अगर मैं कहूँ हमारी बहुत प्यारी मरजान है यहाँ ऑनलाइन सिस्टर्स, अगर मैं कहूँ मुझे पता है या तो फजर से जोहर के दरमियान में, या जोहर से असर के दरमियान में, या असर से मगरिब, या मगरिब से इशा, या इशा से फजर, कोई और टाइम पे भी हो सकता है, या हो सकता है नहीं। सो अजान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह तजदीद कराई जा रही है, रिफ्रेश हो रहा है, वुजू की दुआ में भी था, नमाज में सना में भी आएगा, अभी हम शुरू में देखेंगे नमाज का वो हिस्सा रहता है। अभी यहाँ पर भी
इतनी बार हमें याद दहानी कराई जा रही है। तो जब हम ये पूरे इरादे से कहें कि अल्लाह तेरे अलावा हम किसी को माबूद नहीं मानते पूरी तरह, और उसी वक्त अल्लाह को गवाह बना लें कि इतनी नमाज बार बार रिपीट हो रहा है कि या अल्लाह अगर मैं दुनिया से जाने वाला हूँ तो तू इसको मेरा आखिरी कलमा एक्सेप्ट कर ले। तो कितना अच्छा मौका है। सुभान अल्लाह। तो ये एग्जांपल बड़ी हमारे सर जो है ये एग्जांपल दिया करते हैं और हम उनके कुछ एग्जांपल्स एज इट इज कोट करते हैं। सुभान अल्लाह। सो जिसका आखिरी कलमा ये होगा वो जन्नत में जाएगा, और कलमा से मुराद अमल भी है उसके अकॉर्डिंग, सिर्फ जुबानी नहीं। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और लास्ट में व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फिर एक और गवाही हम देते हैं कि मोहम्मद कौन है, अब्दुहु तर्जुमा करें बंदे हैं उसके बंदे, उसके बंदे। व रसूलुहु और उसके उसके रसूल हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी कि ग्लास लेकर आए थे मरजान, ठीक है? ओके, मरजान के लिए आज मुझे बहुत पॉइंट आउट कर रही है सिस्टर समिया। मरजान Because I love you so much, हाँ, that's why. ऐसा है, मेरी जान जैसे So मरजान। sweet. She's sweetheart. तो ये आप देख रहे हैं कि ये शहादत का जिक्र हमने पहले भी कई दफा पढ़ा और पिछले लेसन्स में और अभी भी हम देख रहे हैं। तो पहली गवाही फिर हम देते हैं कि अल्लाह के सिर्फ अकेला माबूद है। दूसरी गवाही में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मुकाम बताया जा रहा है डायरेक्ट कि वो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है? तो इन गवाहियों के साथ तशहुद मुकम्मल होता है। ठीक है? तो आप देखिए कि बार बार यानी तकरीबन 25-30 बार अगर हिसाब लगाएं हम पूरे दिन का हम एहतमाम कर रहे हैं नमाजों का, अजान सुनने का, वजू के बाद की दुआ का, इतनी बार ये शहादतें रिपीट हो रही हैं। तो ये शहादत देने का लफ्ज इसलिए आता है, आप गवाही दो, इट मीन्स आप में हर कोई माने या ना माने, नबी तो अब आएंगे नहीं, हमारी ड्यूटी है कि हम दिन को स्प्रेड करें। दुनिया के सारे काम जो हमने करने होते हैं वो हम कर लेते हैं, हमारे पास वक्त भी है, सब है। उसमें से कुछ वक्त जरूर निकालें कि आप अपनी जितनी आपकी अहलियत है, जितने आपकी बिसात है, उसके मुताबिक आप कह सकें कि मैं भी दिन के लिए कुछ कर रहा हूँ। मतलब ये तो कहते हैं खिदमत खालिक वो तो बुरा है, बहुत कुछ होगा माशाल्लाह। दीन को स्प्रेड करना, कहते हैं हक का कलमा, कि सच्ची बात, वहदानियत, बहुत काम है, करने की जरूरत है। तो ये याद कराया जाता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं गवाही दो दूसरों के सामने। ये कोई गर्जी है कि तुम अपने लिए तो जन्नत का रास्ता बना रहे हो, अब नबियों का काम, नबी तो आएंगे नहीं, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हर एक मुसलमान की। ठीक है? अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये अल्फाज जब हम नमाज में अदा करेंगे, आई होप कि हमारी नमाज में फर्क हो। तो आज से ही इसको समझ के पढ़ें, आपको भूलेगा ही नहीं कभी, एक दो दफा तवज्जो देनी पड़ेगी। नमाज की चीजें तो हम दिन में 5 बार पढ़ते हैं, तो कभी भूल ही नहीं सकती हमें, इंशाल्लाह। यस, इंशाल्लाह। ओके। तो हमने स्टडी किया पूरे तसव्वुर के साथ, फील करने की कोशिश की चीजों को। अब हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह जो जो पॉइंट्स हमने आज स्टडी किए हैं हमें सही समझने की तौफीक अता फरमा। एहतसाब करेंगे, इवेलुएट करेंगे कि पास्ट में जो जो पॉइंट्स आज हमने समझे हैं हम उनमें कहाँ स्टैंड कर रहे थे, फिर हम फ्यूचर का प्लान बनाएंगे और दूसरों को इसके बारे में बताएंगे। तो हर दीन का मैसेज गेट करने के बाद कुरान से ये सब हमें करना चाहिए, जरूरी है। इसका मतलब है हम इसको जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? ये कार्ड्स आपके पास है, इसको हम लास्ट में देखते हैं तशहुद के अल्फाज। अभी हम आगे चलते हैं और अगला हिस्सा जो है वो बहुत ही सादा है लेकिन बड़ा खूबसूरत है, इसको हम देखते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ, खास दुआ जिसको क्या कहते हैं, दुरूद। ठीक है? दाल पर पेश है दुरूद। दुरूद क्या है? नबी के हक में दुआ करने का नाम है। आज हम इतने सालों के बाद दुनिया में जहां भी कहीं रहते हैं, सऊदी अरब से तो बहुत मक्का मदीना से, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम तक दीन की बातें पहुंची हैं। ये किसकी वजह से पहुंची है? अल्लाह के नबी की वजह से। उन्होंने न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। हमने तो कभी उनकी जिंदगी को एक तो कम से कम सीरत की बुक पढ़नी चाहिए, जिंदगी कम से कम, है ना? तो हमें स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्होंने जिंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया अपनी उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए जो अल्लाह ने दी। आप जरा एक छोटी सी मिसाल में, आपको छोटी मिसाल तो नहीं कहूंगी, हर मिसाल ही स्पेशल है, बहुत खास है। ताइफ का वाकया आपको पता है, इनको पता है कि उन्होंने बददुआ तक नहीं दी, मतलब हमें दर्द देना था ना। वाकया इतना इमोशनल कर देते हैं, आप जरा महसूस करें कि अल्लाह के वो नबी जिनको पता है कि मैं इंसानों में मुझे वो मर्तबा मिला है, उसके बावजूद एक खातून लगातार उन पर कूड़ा फेंक रही है, वो वहां से गुजर रहे हैं, आपने उसको कुछ नहीं कहा, आप फिर भी वहीं से गुजर रहे हैं। हम आईना देखे अंदर, हमें कोई जरा सा पॉइंट आउट भी कर दे, हम उसकी बात बर्दाश्त नहीं देते। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुमने मुझे ये कह दिया,
इसका मतलब ये नहीं है कि जुल्म बर्दाश्त करो, इसके पीछे बड़ी मंतक है, बड़ी डिटेल्स हैं। मतलब ये कि हिकमत है, अखलाक क्या है, हिकमत है। मुआशरा क्या है, हिकमत क्या है, और आपने जो है वो कितना पेशेंस भी रिक्वायर होता है समटाइम्स, और जहाँ हक की बात हो, बड़े मकसद के लिए छोटी छोटी चीजों को मैटर नहीं, उन्हें खातिर नहीं लाया जाता, बहुत कुछ है। तो नबी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर वो दीन एज इट इज हम तक पहुंचा है, कुरान को प्रैक्टिकली करके दिखाया। ठीक है, जब कोई हम पर कोई एहसान करता है दुनिया में, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? मजाक, आप क्या करते हैं? किसी को थैंक यू कहना, बस खाली, हाँ, बहुत अच्छी बात, थैंक यू बोलती हूँ, बेहतरीन। कुछ और हम जो कर सकते टीचर हैं? टीचर दुआ में याद रखते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आमतौर पे हम जो हमें हमें लगता है कि नहीं, इसको कुछ खास थैंक्स करें, मे भी फूलों का बुके ले जाएं, गिफ्ट दे दें, बेहतरीन, किसी को दावत पे बुला लेते हैं, है ना, क्या है आज रात का खाना हमारे साथ खाएं आप, ऐसे ही है। तो ऐसे कुछ करते हैं। अब अगर नबी हमारे पास होते, जैसे साहबा कराम के साथ, सुभान अल्लाह, तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे ही अपनी बसात के मुताबिक कोई ब्रांडेड परफ्यूम खरीदते हैं उनके लिए, सबसे महंगा दुनिया का, जो हम कर सकते थे, ऐसा कुछ करते हैं। मुमकिन नहीं है, ना उन्हें दावतें बुला सकते हैं। तो अल्लाह ने आसान किया है कि अल्लाह ने खुद तहका भेज दिया, इसको दुरूद कहते हैं। ठीक है, सो दुरूद के बारे में है कि नबी को दुआ की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैनर्स है, मतलब है कि जिन्होंने इतना कुछ किया, उनके लिए हम कम से कम दुआ तो करें, और उसका अजर भी हमें ही मिलता है, उन्हें हमारी दुआओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अजर हमें ही मिलता है बेसिकली। और जो एक मर्तबा दुरूद भेजता है, उस पर अल्लाह की तरफ से 10 रहमतें उसे मिलती हैं, यानी अल्लाह उसे इनाम कर रहे हैं। कुरान में ये भी है, अल्लाह उसके नबी, अल्लाह उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, इसलिए ए ईमान वालों तुम भी दुरूद भेजो। तो जो काम अल्लाह खुद कर रहे हैं, और फरिश्ते भी अल्लाह ताला इतना एहतराम दे रहे हैं, अल्लाह भी उन पे दुरूद भेजते हैं। वो अगर हम करेंगे तो हमारे लिए, हमारे ऑनर में इजाफा ही होगा। तो हमें ये पहले तो वैल्यू समझ लें। अब दुरूद बहुत से हैं, लेकिन ये जो दुरूद इब्राहिमी है, ये नमाज का हिस्सा है, इसको हम और भी वैल्यू करते हैं। तो इसको जरा हम रिसाइट कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम सिस्टर एक मिनट, व बारी बारी, आहिस्ता आहिस्ता, साथ साथ, साथ साथ। हमारी सिस्टर बड़ी एक्साइटेड है आज। कमा सल्लैता अला इब्राहीम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। इंटरेस्टिंगली दोनों हिस्से के एक जैसे हैं, सिर्फ दो लफ्जों का फर्क है। सल्ली सल्लैता, बारिक बारकता। तो हम एक ही साथ समझेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली हमें आ जाएगा। एंड और ये बेसिकली दोनों लफ्ज हम समझ भी चुके हैं। अल्लाहुम्मा का तर्जुमा कीजिए जल्दी से। ए अल्लाह, क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं? अल्लाहुम्मा को मुख्तलिफ टुकड़े लफ्ज बन सकते हैं या नहीं बन सकते? टीचर ये एक ही लफ्ज है। वेरी गुड, ये एक ही लफ्ज है। इट्स नॉट हुम, वो हुम था जो हमने पढ़ा। अल्लाहुम्मा एक ही लफ्ज है, अल्लाह को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सल्ली का मतलब है रहमत भेज, सल्ली से सलावात, अभी हमने पढ़ा, बदनी इबादत। ठीक है, अच्छा यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, आज की ग्रामर में ये आएगा टी ब्रेक के बाद, कि सल्ली का असल मतलब तो सलात से है ना, नमाज पढ़ना, लेकिन उसके साथ जो हर्फ आ रहा है ना, समटाइम्स वो बड़ा असर कर रहा होता है सेंटेंस पे। अगर सल्ली के साथ लाम ज़िल ही आ रहा है तो मतलब नमाज हो जाएगा सल्ली का मतलब। अगर सल्ली के साथ आला आ रहा है तो सल्ली का मतलब नमाज नहीं होगा, दुरूद भेजना हो जाएगा, रहमत भेजना हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सूरतुल कौसर में पढ़ा हुआ है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, पढ़ते हैं ना, कुरान की सबसे छोटी सूरत है सूरतुल कौसर। बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें, तो यहाँ नमाज है। सल्ली अला मोहम्मद, मोहम्मद पे दुरूद भेजिए, तो मानी तरतीब हो जाता है। इट्स एन इंफॉर्मेशन, इसको याद रखिए। अला मोहम्मद या पढ़ चुके हैं इसलिए उन्होंने इसको, अला मोहम्मद क्या है? मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अला आल, तीन लफ्ज हैं। व का मतलब और, अला का मतलब पर। अला का लफ्ज बहुत दफा आ रहा है आज, कभी तशहुद में भी आया था। आल कहते हैं, एक होता है अहल, अहल बोलते हैं,
हमजा हा लाम वो होता है खानदान का, अहले खाना। आल क्या होता है अरबी में? उम्मत। इसमें इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो फैमिली आ जाती है, दूसरे फॉलोअर्स आ जाते हैं, इत्तबा करने वाले, पैरवी करने वाले। सुभान अल्लाह। तो अगर हम सुन्नत को वैल्यू करेंगे, नबी की लाइफ को स्टडी करेंगे, उसको लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे, इट मींस कि हम आल शामिल हो रहे हैं। फिर भी हम हर दुरूद का हिस्सा बन जाएंगे। बड़ी खूबसूरत बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे देखते हैं हम, ये लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं। राइट, सल्ली का मानी रहमत भेजना। डिटेल में जाए तो यानी रहमतों की बारिश फरमा, मेहरबान हो जा, हमारे नबी का नाम बुलंद हो, उनके दर्जात बुलंद हो। तो ये सब इस तरह के एहसासात इसमें आते हैं। और आल के मानी आप अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक और न्यू वर्ड जो है वो है कमा। दो तरह से ये लफ्ज़ अरबी में कुरान में आता है। कभी काफ ज़बर का आता है खाली, उसका मतलब होता है जैसे, जिस तरह ये हुआ, जिस तरह वो, फॉर एग्जांपल किसी चीज से रिलेट करना हो, ठीक है। और कभी कभी कमा आता है, उसका मतलब भी जैसे। तो ये दो तरह से इस्तेमाल। पहली बात। दूसरी बात, आपके ज़हन में कंफ्यूजन नहीं आई कि काफ ज़बर का हमने पहले पढ़ा हुआ है किसी और मानों में? सोचो सोचो सोचो, कहाँ पढ़ा है हमने काफ ज़बर का? टीचर ज़मीर में पढ़ा है। अटैच्ड प्रोनाउन के टेबल में रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उनका रब, रब्बुका तेरा रब, तुम्हारा रब, आपका रब। तो वो का जो था उसका मतलब तो तुम्हारा था। तो यहाँ पर जैसे क्यों आया, पूछना चाहिए था ये सवाल। ये दो डिफरेंट लफ्ज हैं, इनकी पहचान ऐसे होगी कि वो वाला का हमेशा लफ्ज के आखिर में अटैच होता है, ये शुरू में अटैच होता है। तो जो शुरू में अटैच होता है उसका मतलब होता है जैसे, जो आखिर में अटैच होता है उसका मतलब होता है तेरा या तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा रब, रब्बु का, राइट। सल्लैता क्या है? क्या लिखा हुआ है? भेजी रहमत तूने। अच्छा, आपने फर्स्ट लेसन में एक टेबल पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था अंता, कहते हैं तुम। अंता क्या था? तुम। याद है? इशारा भी याद है। तो उससे आप याद रखिए, सल्लैता होता है तूने रहमत दी थी। सल्ली भी इसमें छुपा हुआ। इसका सही स्ट्रक्चर आप, जैसे आज भी हम ग्रामर में थोड़ा सा फेल को टच करेंगे और इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से बन रहा है, ठीक है। ग्रामेटिकली आपको पता चल जाएगा। जैसे भेजी रहमत तूने अला इब्राहिमा, तर्जमा करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली, और आल पर, इनमें से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अब जहन में आता है ना कि हमारे नबी तो आखिरी नबी हैं, उनकी रहमत के लिए किसी और नबी का जिक्र करना जरूरी क्यों हुआ? जहन में ये बात आती है। तो इसकी बड़ी रीजन ये है कि बेशक आखिरी नबी फातिमा ज़मान, जिनका मैसेज नाउ इट्स फाइनल मैसेज कि वो क़यामत तक आने वाले सबके लिए, वो नबी हमारे मोहम्मद ही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये खासियत हासिल है कि इस वक्त दुनिया में जितने भी अहले किताब हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, वो सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। और हम भी उन्हीं की सुन्नत पर ईद उल अज़हा होती है, हज के कितने हिस्से हैं, बहुत कुछ है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये वैल्यू हासिल है, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज के क्रिश्चियंस और ज्यूज नहीं मानते। हालांकि उनको मानना चाहिए, उनकी दीन में ये था कि आखिरी जो नबी आएंगे उनको तुमने, उसके बाद तुम उनको फॉलो करोगे, बट वो नहीं मानते। तो हम ये एक तरह से इस तरह से दुआ करते हैं कि जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सब दुनिया में मानते हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तो हमारे नबी को भी वो दर्जा दे कि दुनिया में सब उनको, उन्हीं को नबी माने। तो ये एक दुआ है, ठीक है। ओके, अच्छा, लास्ट में हम कहते हैं इन्नका हमीदुम मजीद। ये जरा ब्रेक करें, इन्ना और का। इन्ना आपने पढ़ा था, लेकिन बेशक। कहाँ पढ़ा हूँ? मेडिकल कोर्स मुझे तो याद अच्छा, वैसे पर्सनली आपको याद है, इस कोर्स में मेरा ख्याल है हमने इन्ना नहीं पढ़ा, हमने अन्ना पढ़ा था। अशहदु अन्ना मोहम्मदन, अभी थोड़ी देर पहले किया था। मैं गवाही देता हूँ कि, तो अगर अन्ना होगा, हमजा पे जबर होगा, वो अलग लफ्ज है। अगर इन्ना होगा तो उसका मतलब होता है बेशक, जिसमें कोई डाउट ना हो, नो डाउट, ठीक है। तो इन्ना बेशक का तू, जैसे हमने रब्बु का अभी बात की, तुम, आप, तुम अल्लाह ताला से मुखातिब है। बेशक तू कौन है? दो नाम एट्रीब्यूटिव नेम अल्लाह के बताए जा रहे हैं। एक नाम क्या है? हमीद, और दूसरा नाम मजीद। तो ये दोनों अल्लाह के एट्रीब्यूटिव नेम्स हैं, सिफाती नाम है। हम्द से हमीद निकला है। हम्द का मानी था तमाम तारीफें और शुक्र, जो तमाम तारीफों और शुक्र के लायक है, उसको कहते हैं हमीद। और मजीद कहते हैं जो बुजुर्गी वाला। ये बुजुर्गी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल उर्दू में भी करते हैं, प्योर उर्दू में ना,
वालिद माजिद जद्दे अमजद, मेरे हमारे आबाओ अजदाद वहां से ताल्लुक रखते थे, कहते हैं ना इस तरह। तो ये यही से अरबी से आता है, ये मजीद से। इसका मतलब होता है बुजुर्गी। बुजुर्गी किस लिए होती है? क्योंकि वो सीनियर है, उनकी सीनियोरिटी की बेस पे, उनके बेसिक तो यही होता है, उनकी सीनियोरिटी की बेस पे उन्हें परफेक्शन का दर्जा दिया जाता है। हमारी फैमिली में जितने भी बुजुर्ग हैं, हम पे वाजिब होता है कि हम उनकी एहतराम करें हर हाल में, ऐसा होता है ना। तो अगर रब की बात की जाए तो असल बुजुर्गी तो उसकी है, क्योंकि सबसे सीनियर तो वो है। तो इस तरह से ये अल्लाह का एक खूबसूरत नाम है। तो हम यहाँ पर एकदम नबी की दुआ करते करते यहाँ पर अपने रब की बात क्यों कर रहे हैं? बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि इतने प्यारे नबी जो आपने हमें दिए, असल में तो आप हैं, तारीफ आपके लिए है और बुजुर्गी आपकी है, शान बुजुर्गी कि आपने हमें इतने प्यारे नबी दिए जिनके लिए हम बात करते हैं। तो हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं, अल्लाह असल तो क्रेडिट तुझे जाता है ना सारा, इसलिए हम यहाँ इस चीज का इजहार कर रहे हैं। खूबसूरत बात है ना, रुक का मुकम्मल करें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हम इसके हमीद। जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी, ये जो आपने अभी इन्ना का पूछा ना, तो इन्ना जो है वो अरबी ग्रामर में तब भी किसी जुमले के आगे लगता है जब आप किसी जुमले में ताकीद पैदा करना चाहें। मतलब ये अल्लाह ताला की बुजुर्गी और तारीफ के लिए है, तो इसमें बहुत ज्यादा ताकीद पैदा करने के लिए कि बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है, तो उस जुमले से पहले इन्ना लगता है। और एग्जैक्ट काफ इस तरह उसके की, बाद जमीर है। हाँ जी, इस तरह के बहुत से और भी लफ्ज हैं। ऑफ कोर्स जिस चीज में कहा जा रहा है इसमें कोई शक नहीं, तो ऑफ कोर्स चीज की ताकीद होती है, इसमें कोई शक में न जाए। तो ताकीदी लफ्ज और भी बहुत से हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जिक्र कर लिया कि अगर अल्लाह ने ऐसे नबी ना दिए होते तो हमें मालूम ही ना होता कि वो तीन ही बातें कैसे करनी है जिनका जिक्र हुआ था, और कामयाब कैसे होना है, तो हम भटकते फिरते, राइट। तो अल्लाह की तारीफ है। और आखिर में दो लफ्जों को पढ़ेंगे और हमारा लेसन एंड होगा। दो लफ्ज जो मुख्तलिफ हैं, वहां हमने पढ़ा था ए अल्लाह रहमत भेज, सल्ली अला, यहाँ है बारिक अला, बरकत भेज। तो ये वही लफ्ज है जिसका मानी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। बरकत का मानी 3 हिस्सों में बताया था। क्या था? कि अल्लाह आपको अपना फजल अता करे, कायम रखे, बढ़ाते रहे। माशाल्लाह, इनको इनाम दीजिए। मॉनिटर वाले तरफ से जाइए। मुझे लगता है ये स्टिकर चेंज करने पड़ेंगे, पिछली दफा हमने ये एक ही बंडल में से आ गया मिक्स किए बगैर। चलो मैं और मंगवाती हूँ, आप चेंज कर लीजिए। अच्छा जी, सो हम यहाँ पर बरकत की दुआ मांग रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ आ गया, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, कैन सी। नेमतों भलाई खूबी का अता होना, हमेशा रहना और उसमें इजाफा होते रहना, इसको कहते हैं बरकत। तो अमाल में बरकत का मतलब है कबूलियत, बेहतरीन बदला। औलाद में बरकत है, औलाद नस्लों तक जारी रहे। असल में तो दीन पर कायम रहे, वो सब कुछ आता है। तो बरकत में हर एक चीज आ जाती है जो खैर हो, ठीक है। वहां हमने पढ़ा था कमा सल्लई का, जैसे तूने रहमत भेजी इब्राहिम और उनकी आल पर। यहाँ हम कह रहे हैं बरकत भेज, जैसे बरकत भेजी, सल्लई था, बारकता। तो लफ्ज तो एक जैसे हैं, तूने रहमत भेजी, बरकत भेजी। ये फालता से कैसे बन रहा है? ये फालता आज हम ग्रामर में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये देखिए, ये दो चीजें हैं जो हम दुरूद इब्राहिमी में अपने नबी के लिए मांगते हैं। एक रहमत है और एक बरकत, ब्लेसिंग्स, ठीक है। इसकी तफसीर हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो बेशक तमाम तारीफें शुक्र अल्लाह के लिए है और बुजुर्गी भी उसी को है। इसको हम 1 मिनट से भी पहले पढ़ेंगे। इसको इजाफी क्यों कहा गया है? इजाफी का मतलब ये नहीं कि ये एक्स्ट्रा है, इसकी वैल्यू का भी। इजाफी इसलिए लिखा है, एक तो ये दुआ कंपल्शन नहीं होती कि आप नमाज के आखिर में ये दुआ पढ़ें। बहुत सी दुआएं हैं जो पढ़ी जा सकती है। हमारे पाकिस्तान इंडिया में ज्यादातर ये पढ़ी जाती है, अदरवाइज और भी बहुत सी दुआएं हैं, लेकिन दुआ बहुत खूबसूरत है। दूसरी वजह ये है, इजाफी इसलिए लिखा है कि ग्रामेटिकली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है ना अरबी ग्रामर के, उनमें से ज्यादातर आप अगले कोर्सेज में समझेंगे, लेकिन इसमें ऐड इसलिए किया है क्योंकि पूरी नमाज हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। तो अगर एक चीज छोड़ दी जाए अधूरा रहेगा, इसलिए हम इसको क्विक तरीके से आसानी से समझ लेते हैं। रब्बी जअलनी, रब्बी का मतलब देखिए, ए मेरे रब, ये वाला है रब्बी। अब इसमें छोटी या तो है नहीं, याद रखें। बहुत सारे लफ्ज अरबी कहते हैं, अंडरस्टूड है, हमें जरूरत नहीं है। इस जेर के अंदर या छुपी हुई है। आप इंशाल्लाह, आप पिछला मैं आपको एक लेसन, एक रिकॉर्डिंग भेजूंगी, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो रब्बी, मेरा रब, इजालनी, बना दे मुझे। ये इजालनी हमने पढ़ा था वुजू की दुआ में, इजालनी, बना दे मुझे। मुकीमत सलाती का तर्जमा करें सलवीना, नमाज को कायम करने वाला। वमिन ज़ुर्रियती का तर्जमा मेरी औलाद करते जाए आप सब। और मेरी औलाद से, बा और मिन मेरी से, औलाद से।
ज़ुर्रिया औलाद, और ये ही ज़ुर्रियती मेरी औलाद। रब्बना, ए हमारे रब, ए हमारे रब, व और तक़ब्बल, कबूल कर और कबूल कर। दुआई, यहाँ पे मेरी या दुआ, चुका देर में, मेरी दुआ, ठीक है। रब्बना, ए हमारे रब, इग़फिर ली, बख्श दे गुड, मुझे, बख्श दे मुझे, व ली वालिदैया, 3 लफ्ज़ हैं। और मेरे वालिदैन को, वालिदैया में वालिदा और वालिद दोनों आते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता। व और ली, लिए, किन के लिए हम दुआ मांग रहे हैं? अल मोमिनीन, मोमिनों के लिए भी मांग रहे हैं, ठीक है। यौमा, उस दिन, यकूम, जब कायम होगा, अल हिसाब, हिसाब। तो इतनी खूबसूरत दुआ है, इसमें इतना कुछ हम मांग रहे हैं, औलाद के लिए भी, बाबत के लिए। हमने जो टेबल पढ़ा था उसमें रब्बुना आ रहा था, याद है? रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुकुम, रब्बुना। तो यहाँ रब्बना है, बड़ा खूबसूरत फर्क है इसमें। एड्रेस करने के लिए Yes. ये आई थिंक हमने डिस्कस भी किया था। रब्बुना जब आप कुरान में देखिए, रब्बुना इसका मतलब होता है हमारा रब। हम किसी से अपने रब की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं रब्बुना, हमारा रब ऐसा है। अगर हम डायरेक्ट रब से बात कर रहे हैं तो रब्बना होता है, ए हमारा रब के बारे में। रब्बुना, रब से बात कर रहे हैं, रब्बना, ए हमारे रब, डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत फर्क है। एनीवेज, इसको आप रिवाइज करके और आप नमाज में समझ कर दुआ मांगे तो इंशाल्लाह ज्यादा अच्छे से कबूल होगी। दुआ, एहतसाब, प्लान, तबलीग का इरादा करते हुए हम आगे चलते हैं। और पॉकेट बुक को हम लास्ट में ही देखें, जैसे पिछली बार देखा था। आज हमने स्पाइन क्या नहीं किया? आपने नहीं किया, हम तो बहुत देर से किए। आप बहुत लेजी रहे। प्रेशर खाली है। आप वैसे कहती है ना कि Smile स्माइल करेंगे, करेंगे तो आज आपने कहा। अच्छा, हाँ, आपकी वजह से पहले ही हमने इतना स्माइल किया आज, इसलिए एक्चुअली सो स्वीट। तो स्माइली आ रही है बाबर जी, तो सब लोग स्माइल करें, ऑनलाइन लोग भी और ऑनलाइन जो टीथ ब्रश कर चुके हैं वो जरूर करेंगे, आई नो दैट, ठीक है। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन से कोई क्विक क्वेश्चन है आपका, कोई या कोई पॉइंट जो आपके अभी तक में समझ नहीं आया पॉइंट? इसे हमने लास्ट में दुआ की है, जी आपकी दुआ कि दुरूद के बाद और सलाम से पहले जो पढ़ी जाती है, आई हैव हर्ड पीपल से कि दुआ बहुत कबूल होती है। इतना उसे तो उस वक्त आप किसी भी हालत में दुआ कर सकते हैं या फिर भी नहीं करनी पड़ती है। नहीं, पता क्या है, देखिए दुआ तो जो है ना, रब ने दुआ पूरी कर दी है। असल मकसद तो ये होता है, दुआ, रब तो किसी जुबान का मोहताज नहीं है। दुनिया में इतनी जुबानें बोली जाती है, रब को सब समझ आता है। जुबान नहीं भी अदा हो रही ना, तो अदायगी नहीं भी है, वो तो समझता है। बात ये है कि कुछ चीजों के स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं। तो अरबी का कोई और जुबान आप जितना भी ट्रांसलेट करें, ये कॉन्सेप्ट हमने लेसन 1 में पढ़ा था। किसी चीज को जब ट्रांसलेट किया जाता है उसमें वो बात नहीं रहती। इस कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह टी टाइम में भी डिस्कस करेंगे। जब जुबान बदलती है तो असर बदल जाता है। तो ये पाबंद किया गया है कि किसी भी जगह पे आप रहने वाले हैं, आप अदा अरबी नहीं करें, क्योंकि आपके पास वो अल्फाज हैं ही जो अरबी के बराबर वजन दे सके। गेटिंग द पॉइंट? इसलिए जरूरी है कि वो गलतियों से महफूज रहना है, आपने अरबी नहीं पढ़ना। अदरवाइज आप ये दुआ कभी भी पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें, इवन नमाज में भी सब अपने दिल में उर्दू इंग्लिश में समझ के पढ़ें, लेकिन अदायगी अरबी में। आई होप इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। इसलिए अरबी की बहुत छोटी छोटी सी दुआएं हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट हम पढ़ते में आती है, वो सारी दुआएं उसमें शामिल की जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एज सिंपल एज यू नो, क्या कहते हैं, मेरे इनमें एज सिंपल एज दैट, अदरवाइज बहुत सारी हैं। पढ़ते हैं। आप लोग तो मैं शेयर भी कर दूंगी, बट इस कोर्स में यही है। तो यहाँ पर हमारा टी टाइम हो रहा है। ऑनलाइन सिस्टर्स, आप लोग अपनी अपनी चाय बना के चाय पिए और असर ब्रेक एज वेल नमाज अदा करें। हम लोग भी अपनी इंशाल्लाह नमाज और टी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अभी टाइम हुआ है 3:52, 3:15 तक इंशाल्लाह विल ट्राई, और 3:15 से 20 तक चले, 20 तक हम वापस आके क्लास को शुरू करेंगे और आज की ग्रामर को हम ओके इंशाल्लाह टीचर, स्टडी करेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप ठीक टाइम बता रही हूँ, 4:15 तक आप वापस आ जाए, ठीक है। ओके टीचर, ओके टीचर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने उनको पर्सनली चीजें शेयर कर दी कि वो आज क्लास को ज्वाइन कर रही है।
नो वरीज, उनको लिंक शेयर किया था, आज हम उनको ज्वाइन भी करा देंगे इंशाल्लाह, नो वरीज। ओके, तो लेसन 8 और 9 का ए पार्ट हमने अभी स्टडी किया है, और उसके बाद हमारी ब्रेक हुई है, और ब्रेक के बाद हम बी पार्ट यानी उन्हीं लेसन का ग्रामर, उसमें देखेंगे कि आज ग्रामर में कौन सा कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, आइए कुरान समझते हैं, वो भी आसान तरीके से। और आप जानते हैं कि ये जो अंडरस्टैंड कुरान कोर्स है जिसके जरिए से आप लोग सीख रहे हैं, ये बेसिकली मजीद आसान कर रहे हैं चीजों को समझाने में। इसमें बहुत एफर्ट हुई है, कई सालों की एफर्ट हुई है, जिसने इसको इजी कर दिया है, ताकि हर इंसान के लिए अप्रोच करना आसान हो। मतलब वो लोग जो अपनी जिंदगी मुख्तस कर देते हैं, वो तो चंद लोग होते हैं सोसाइटी में जो स्कॉलर्स स्पेशलाइजेशन करते हैं, उलमा बनते हैं, स्कॉलर्स, लेकिन हर शख्स का हक है कि वो अल्लाह के साथ कनेक्ट करे, एटलीस्ट कुरान को समझता हो। एक किताब है, मेडिकल में हमारी एमबीबीएस की स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, कितनी किताबें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन सोचने की बात है कि एक किताब रब की वो हम नहीं पढ़ सकते, हम पे इतनी भारी है वो, क्या ही वजह है कि वो हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे। तो इस कोर्स ने आसान कर दिया इसको, और आसानी के लिए जो खास टेक्निक यूज हुई है उसको टीपीआई कहते हैं, इसको आसान और दिलचस्प बनाने के लिए, ठीक है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इसने इतना आसान कर दिया कि ये 20 घंटों का कोर्स जो आप कर रहे हैं, जो रमजान से पहले पहले मुकम्मल हो जाएगा, आधी क्लासेस तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, इसकी होने वाली है, उसमें टीपीआई ने इतनी आसानी पैदा कर दी है कि इस कोर्स को 10-11 साल के बच्चे मुकम्मल कर रहे हैं, और 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स के साथ कर। तो ये बिल्कुल सिंपल है उनके लिए, इट मीन्स कि ये बहुत ईजी है, बुजुर्ग भी हमारे जो इसको मुकम्मल कर रहे हैं। टीपीआई में आपको पूरे वजूद का इस्तेमाल करना होता है, टोटल फिजिकली इंटरेक्ट करना होता है। कैसे इंटरेक्ट करना होता है? आपको सुनना है जो बात आपको बताई जा रही है फोकस के साथ, देखना है जो आपको स्लाइड पे बुक पे दिखाया जा रहा है, सोचें, ज़हन इस्तेमाल करें, बोले, बताएं, जेस्चर, आपको जो इशारे बताए जा रहे हैं वो इशारे आप पे इस कोर्स के लिए फर्ज है। अगर आप कह रहे हैं कोर्स हमने ये करना है, इशारे नहीं करने, तो इसका मतलब है आपने मेन चीज छोड़ दी है। जब आप आगे आगे चलेंगे ग्रामर में, अब आप पछताएंगे कि आपने इशारे के लिए थे, कि बेस आप गए, ठीक है। तो बताइए मीन्स अपने जेस्चर से शो इट, ठीक है, और दिल से और मोहब्बत से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको ज़हन में रखकर क्या क्या करना है बताएं जरा, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, दिल से कहिए, मिल कर कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल और हमारे साथी इसमें हमें हेल्प आउट करते हैं। दिस इज कॉल्ड टीपीआई, दिस इज नॉट पीटीआई। ओके, सो राइट, अपनी जिम्मेदारी से कहें आप पीटीआई कह रहे हैं। अच्छा जी, तो अल्फाज की 3 किस्में होती हैं। कुरान में कितने लफ्ज हैं मिर्जान? 78, इनाम लें आपसे। 78,000 अल्फाज हैं कुरान में तकरीबन, और वो लफ्ज या तो इसम होते हैं, या फेल होते हैं, या हर्फ होते हैं। इसम कौन से लफ्ज हैं? जो नाम बताते हैं या सिफत बताते हैं, एट्रीब्यूट्स किसी चीज के। फेल क्या होता है? जो कोई काम बताते हैं, कोई एक्शन, उस एक्शन के साथ टाइम भी पता होना शर्त है, सिर्फ काम जो है वो फेल नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट भी हम आगे पढ़ेंगे, जिस काम के साथ टाइम पता नहीं चल रहा वो फेल नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा। हर्फ किसे कहते हैं? जो इसमों और फेलों को मिलाए, जो जुमला सेंटेंस मेकिंग के लिए इसम और फेल को कनेक्ट करे, उनको हर्फ कहते हैं। और एक और डेफिनेशन है कि कुरान में इसम और फेल के अलावा सारे लफ्ज हर्फ होते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो हमने इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की ग्रामर में अगले आधे घंटे में इंशाल्लाह हम तीनों चीजें आज स्टडी करेंगे। इसम भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे, हर्फ भी करेंगे, और आज हम फेल भी स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने फेल स्टडी नहीं किया, इसम और हर्फ हम कर चुके, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह दूर नहीं हो, ठीक है। ओके, वैसे एमबीबीएस करने वाले तो बहुत स्टेमिना होता है, मेरा ख्याल है। अच्छा जी, ये कुछ टेबल्स आपको दिखाए जा रहे हैं। ये 3 टेबल्स हैं, लहू, मिनहू, अनहू का टेबल आपने पिछले वेलेंसी को प्रैक्टिस किया था। बीही, फीही, अलैही का टेबल ये भी प्रैक्टिस किया था। और तीसरा सेट इलैही, माहू और इंदहू का टेबल। तो ये बेसिकली टेबल एक ही है 7 लफ्जों का। पहले 6 लफ्ज इसमें मुज़क्कर थे, मैस्कुलिन, और उसके बाद एक लफ्ज फेमिनिन था, जो मुअन्नस था, लेफ्ट हैंड से उस पर इशारा था, मुज़क्कर का इशारा राइट हैंड से, ठीक है। तो ये आपने पढ़े थे, और सिर्फ लफ्ज आपके 9 नए हैं, टेबल वही है। तो इसकी पूरी प्रैक्टिस के लिए आप पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब ये जो 9 हुरूफ की तरह से बात हो रही है, इन हुरूफ के बारे में आज मैं आपको
सिर्फ 4 बातें बताऊंगी। आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। क्योंकि ये हुरूफ कुरान में हर जगह आ रहे हैं, तो 4 ऐसी बातें आपको याद रखनी है जो कि आप जब तक पूरा कुरान मुकम्मल करेंगे आपको बार बार इन चारों बातों का सामना हो। आज अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, सो पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो लेसन 8 के ग्रामर हिस्से में हम हुरूफ की 4 बातें और देखेंगे। ये तो हो गया हुरूफ। दूसरी चीज जो हम इस्म के बारे में पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं? अस्माए इशारा। कुछ ऐसे इस्म सिखाऊंगी जिसमें आप चीजों की तरफ इशारा करें। इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। पहले भी हमने 2 तरह के प्रोनाउन पढ़े। और कौन से? डिटैच्ड, अटैच्ड। ठीक है, ये तीसरा प्रोनाउन है और ये स्मॉल टेबल है, छोटा सा टेबल है ये। आइए आगे देखते हैं। ये इनके मानी आपको याद है? जरा कोशिश करें। लाम ज़बर ला या लाम ज़बर ली का मानी क्या था? के लिए, हाँ, लिए। लिल्लाही, अल्लाह के लिए। भूल रहा है, रिवाइज करें। मिन का मतलब से। से, फ्रॉम। से, अन का मतलब ऊपर से, किसी के बारे में। जैसे रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु। अन्हु या अन्हा, आयशा के लिए अन्हा होगा। तो किसी के बारे में, तो किसी के बारे में बात करते हुए हम कहते हैं कि उनसे राजी हो जाओ। तो ये उस मानों में आता है। बी का मतलब हमने पढ़ा था, साथ से, बिस्मिल्लाह में भी आता है, औज़ु बिल्लाहि में भी आता है। फी का मतलब क्या था? में। इसकी एग्जांपल थी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। फी, इन इंग्लिश। अला कहते हैं पर। और इसकी मिसाल थी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। इला कहते हैं किसी की तरफ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलैहि, यानी हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं, तो इलैहि आता है। आखिर में 2 लफ्ज है, मा और इंदा। मा का मतलब है साथ, इंदा किसको कहते हैं? पास। ठीक है, तो ये थे जी। अब हम आगे चलते हैं इन हुरूफ के बारे में और कई हुरूफ कुरान में हैं, उनके बारे में 4 बात आज का लेसन। पहली बात, एक जुमले को आपको आपके लिए भी ये जो बात हम अभी डिस्कस कर रहे थे, एक ही बात को 3 जुबानों में लिखा जा रहा है, तीनों में हर्फ चेंज। टेक दिस पॉइंट। अरबी में कहा जा रहा है आमनतु बिल्लाही। आमनतु बिल्लाही एक अरबी बात कर रहा है तो वो ये कह रहा है। उसी बात को अगर एक उर्दू बोलने वाला कह रहा है तो वो क्या कह रहा है? मैं अल्लाह पर ईमान लाया। इंग्लिश बोलने वाला उसी को कैसे ट्रांसलेट कर रहा है? इनम। आई बिलीव इन अल्लाह। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये तीनों हुरूफ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अरबी में बी का मतलब कभी भी पर और इन नहीं हो, से, साथ, को, इस तरह का मानी होता है। पर का मतलब, पर की अरबी होती है आला। अमन तो अल्लाह नहीं होता। अगर हम ऐसा बनाएंगे तो अरब कंट्री का कोई शख्स हंसेगा, इनको अभी नहीं आता। इसी तरह इंग्लिश में आई बिलीव ऑन अल्लाह नहीं होता, इन होता है। इंग्लिश बोलने वाला ये जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जुबान तब्दील होती है ना, तो जुबान का अदब भी मुख्तलिफ होता है। एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, उसकी सेंस बदल जाती है। ये तो मामूली है ना, बहुत सारी जगहों पे बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, फर्क आ जाता है। तो आप किसी चीज को समझने के लिए तो ट्रांसलेशन का सहारा दे सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन आप कहें कि हक अदा हो गया, वो नहीं होता जब तक आप उसी जुबान को उसके अंदाज में ना समझें। सो ये कोर्स हमें हेल्प कर रहा है, वरना तो सबके घर में ट्रांसलेशन का कुरान है। ये हेल्प क्यों कर रहा है कि हमारे पास जब अरबी का कुरान मौजूद हो, जैसे अल्लाह के अल्फाज नाजिल हुए, तो हम बगैर किसी तर्जुमे के जब लफ्ज पढ़े तो हमारा ज़हन समझ रहा हो ये अरब इसको क्या कहते हैं, तो तब हम कनेक्ट कर पाएंगे। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बड़ी आम बात है, ये जो हुरूफ होते हैं ना, मैं बताना ये चाह रही हूँ। हुरूफ के बारे में एक बात याद, अक्सर आप ट्रांसलेशन जब समझेंगे इन द फ्यूचर इंशाल्लाह व्हेन यू विल कंटिन्यू दिस कोर्स, तो आपको ऐसे चीजों का सामना करना पड़े, उसमें परेशान नहीं होना। अब आमनतु बिल्लाही में अगर मैं कहूँ मैं अल्लाह के साथ ईमान लाया, ट्रांसलेशन तो यही बनती है। तो उर्दू वाले कहेंगे नहीं नहीं, इट्स नॉट, ये मुनासिब जुमला है ही नहीं, दुरुस्त नहीं है, आप अल्लाह पर हो। क्योंकि अरबी की उर्दू की जरूरत है तो इसकी इजाजत है, हमें ये कहना पड़ता है, सेंस ही बन रही है। इसी तरह इंग्लिश में इन लगाना पड़ता है। तो अब जब इस तरह की ट्रांसलेशन आप कुरान में भी देखते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग, ऐसा होगा। तो जब ऐसी चीजें आएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इससे यूज्ड हो जाएंगे कि आपको ये परेशान नहीं है, आपको खुद समझ आ जाएगी कि क्या मतलब है।
ठीक है, थोड़ा सा टाइम चाहिए सर। ये हो गया जी पहला पॉइंट कि हर जुबान का हर्फ से चेंज एक दूसरे से हो सकता है, दिस इज वेरी नॉर्मल। दूसरी बात हर्फ की क्या है, कभी कभी हर्फ मीन्स आप, जैसे हम कहते हैं प्रपोजिशंस होती हैं, और भी टाइप्स आती हैं में काफी सारी प्रपोजिशन समझ ले चले। तो प्रपोजिशंस जो है वो कभी कभी ऐसा होता है अरबी के जुमले में है प्रपोजिशन, लेकिन ट्रांसलेट करते हुए जो जुमला बना उसमें जरूरत ही नहीं थी, तो वो कहते हैं आप उसको जरूरी नहीं है कि आप उसको जरूर ट्रांसलेट करके ऐड करें। आपकी दूसरी जुबान में जुमला समझ आ रहा है, आप ना लगाएं, ओके। तो दिस इज वेरी नॉर्मल कि अरबी में आप देख रहे हैं रेड कलर में लाम ज़ेर ली मौजूद है। एक फिर माफ कर, ये मैं आपको लफ्जी मतलब बता रही हूँ, लाम ज़ेर ली लिए, और ये जो ली आ रहा है ना आखिर में, या मेरे, माफ कर मेरे लिए, तो ये सूटेबल है ही, मुझे माफ कर, इसमें कहीं हर्फ की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, एक्सपर्ट्स कहते हैं ठीक है। इंग्लिश में भी फॉरगिव फॉर मी नहीं होता, फॉरगिव फॉर मी नहीं होता, फॉरगिव मी है। तो इंग्लिश में भी हर्फ की उन्हें प्रपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने ऐड नहीं किया, दिस इज वेरी नॉर्मल। ये दूसरा गुण, ऐसा होगा कि कभी कभी आपको अरबी में नजर आएगा, ट्रांसलेशन में आपको जरूरत नहीं है, आप मत लगाएं, कोई मसला नहीं, जस्टिफाइड होगा इंशाल्लाह, जितना हम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट वाइस वर्सा, यानी कभी कभी अरबी में आपको हर्फ की जरूरत नहीं, वा इरहम नी, ये लफ्ज कैसे बनता है ये आपको खुद ही थोड़े टाइम में समझ आ जाएगा। वा का मतलब और होता है, इरहम रहम कर, हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, नी मुझ पर, अब ये जो मुझ पर में थे, पर एंड हैव मर्सी ऑन मी, तो ये जो ऑन और पर है ना, इसकी कहीं पर भी अरबी मौजूद नहीं है, क्योंकि इस जुमले में अरब कह रहे हैं हमें प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, हम नहीं लगाएंगे। उर्दू और इंग्लिश वाले कह रहे हैं हमारा जुमला इसके बगैर बन नहीं सकता, हमें जरूरत है तो हम लगा रहे हैं। तो कभी अरबी में होगा, कभी दूसरी जुबान में होगा, इट्स फाइन। 3 रूल्स हो गए। चौथा और आखिरी रूल क्या है, इंटरेस्टिंग, आमतौर पे हुरूफ हमें ना थोड़े, हम उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, क्यों? इसम जो है किसी चीज में, नाउन प्रोनाउन, वो वैल्यू रखते हैं, चीज का नाम है, सॉलिड चीज होते हैं। वर्ब फेल जो है, वर्ब जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हर ने को पर इतने खास नहीं लगते, क्योंकि इनकी सेंस नहीं बनती अकेले, लेकिन फिर भी इनको फॉर ग्रांटेड ना लें, क्यों? वो कह रहे हैं फोर्थ रूल ये है, प्रपोजिशन के आने से सेंटेंस की सेंस बदल जाती है, इसलिए इनको फॉर ग्रांटेड नहीं है, इनको भी समझे। फॉर एग्जाम्पल, अब वो आप कहेंगे नहीं ये क्या बात, अरबी तो बड़ी मुश्किल है, ऐसा नहीं, उर्दू और इंग्लिश में भी यही होता है। हमें इसलिए पता है क्योंकि शुरू से हमारी रूटीन है, अदरवाइज उर्दू और इंग्लिश में भी यही होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप आगे आगे चलेंगे आपको पता चलेगा कि अरबी जो है वो ज्यादा डिसिप्लिन है, ज्यादा सिंपल है, ज्यादा समझ आने वाली है। इंग्लिश, उर्दू तो खैर हमें बहुत ही हम अंडरस्टूड है बचपन से, इंग्लिश भी है, अदरवाइज इंग्लिश इज अ पुअर लैंग्वेज। आपको पता है ग्रामेटिकली, ये मैं नहीं कह रही, एक्सपर्ट्स कहते हैं, मैंने सुना है, ग्रामेटिकली सबसे ये बड़ी ये मौजूद है, सबसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक चीजों को समझते हैं लोग वो बताते हैं कि अरबी है, ये भी मौजूद है, ठीक है। तो अरबी तो, इंग्लिश तो इसलिए इंटरनेशनल है क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले बहुत आगे निकल गए, इंटरनेशनल बना लिया हमें मानना पड़ता है इसको, ठीक है। तो अदरवाइज गेट के साथ आप प्रपोजिशन चेंज कर रहे हैं तो सेंस बदल रही है, आप देख लो, गेट इन कुछ हो रहा है, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन। इसी तरह लकड़ी से मारा, अगर मैं कहूँ तो मरजान आपको क्या फील होता है, किसी ने लकड़ी से किसी को मारा है, अगर मैं कहूँ लकड़ी को मारा, कुछ उठा के कोई लकड़ी को मारा, तो आपने देखा लकड़ी इसम है, मारा फेल है, सेम रहे, लेकिन हर्फ के बदलने से सेंस बदल गई। सेम लाइक दैट, वो कह रहे हैं अगर बाकी जुबानों में हो सकता है तो ये बहुत नॉर्मल है, अरबी में भी ऐसा हो सकता है। सल्ली, दोनों में सेम वर्ब यूज हुआ, लेकिन ली और अला के आने से मानी बदल, ये हमने दूर में पढ़ा था, ली के आने से क्या मानी बदल, नमाज। नमाज के पढ़, लिए, नहीं, ली का मतलब ये है, ली के के आने लिए, से का मतलब नमाज बन गया, अला के आने से सली का मतलब रहमत भेजना या दुरूद भेजना, बिल्कुल ठीक है। तो ये है जी 4 कॉन्सेप्ट्स, आपको ये स्लाइड्स में मिलेंगे, आप एक दफा फिर से रिफ्रेश इनको करके इनको देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे, इट्स वेरी सिंपल। बाकी ये है कि जब आप प्रैक्टिस में आते हो तो चीजें और आसान हो जाती हैं, तो फिक्र नहीं करें, जितने परसेंट समझ आए ना 50% भी ऑन द स्पॉट, तो अल्लाह का शुक्र करें, एफर्ट जारी रखें, चीजें खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती है, सिर्फ कंटिन्यू रखना उसको जरूरी होता है, ठीक है।
तो हर्फ के बारे में 4 बातें पढ़ ली हैं। अब इस्म के बारे में एक नन्ना मुन्ना सा टेबल पढ़, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अस्माए इशारा। इस्म से अस्मा बनता है, नाम। अस्मा मेरी बड़ी सिस्टर का नाम भी है। तो जब हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, अगर तो वो चीज करीब है, तो हम यूं कर सकते हैं ना, राइट हैंड मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन मैस्कुलिन। तो क्या है, करीब कोई चीज है तो हम कहेंगे ये, इंग्लिश में दिस। और ज्यादा चीजें हैं करीब पड़ी हुई जिनको हम इशारा करके कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे दीज, ये सब, ये सब, दिस, दीज। इन्हीं दो लफ्जों को अरब कहते हैं हाजा, हाउलाई। हम देखते हैं कुरान में बहुत दफा आते हैं हाउलाई, हाजा। ठीक है, क्या है हाजा का मतलब? ये। हाउलाई, ये सब। इशारे करना जरूरी। राइट हैंड, एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन। हाजा, हाजा, ये हाउलाई, ये सब। ये सब। हाउलाई ये सब। जब इंशाल्लाह 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 आप अगले लेवल पर जाएंगे ना, और चीजें आप, ये छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं होंगे आपके ज़हन में, आप इनको समझ चुके होंगे, आप कुरान को डायरेक्ट समझ रहे होंगे, तो फिर इतना टाइम नहीं होगा बताने का कि क्या मानती है। आप इशारों से समझ रहे होंगे, अच्छा अच्छा ये है। ये टीपीआई आपको बहुत हेल्प करेगा, सो प्लीज इशारों का सहारा लें। ठीक है, अगर वही चीज दूर है, जैसे मरजान इज नॉट फिशेस मोनस, लेकिन फिर भी कोई दूर है उसकी तरफ इशारा करना है, तो इशारा कहाँ करेंगे? आप सीधे खड़े हैं, आपने सामने इशारा नहीं करना, राइट पर भी नहीं करना। राइट के इशारे आप सीख चुके हैं, ये भी सीख चुके हैं। इस दिन दोनों के दरमियान में यानी तिरछा इशारा हो, बिल्कुल टेढ़ा भी जा रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर। वो चीज दूर है ना, वो सब। जालिका उलाइका, लदीना ना पढ़ते हैं कुरान में, है ना? जालिका उलाइका, once again, वो सब। जालिका उलाइका, जालिका उलाइका, हाजा हाउलाई, जालिका हाउलाई, जालिका, ज़बानी पढ़े अरबी में। हाजा हाजा, जालिका हाउलाई, जालिका, उलाइका। ठीक है, उलाई वेरी का। गुड। तो ये जो सारे लफ्ज हैं, ये किसी भी मुज़क्कर चीज के लिए है। इंटरेस्टिंग बात ये है, यही टेबल जब आपने मुअन्नस के लिए यूज करना हो ना, तो प्लूरल सेम रहे। बहुत आसान है अभी, यकीन करिए, बहुत आसान है। प्लूरल सेम रहेगा, लेकिन जो सिंगुलर है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये आपका मुज़क्कर का टेबल है, वो कहते हैं तकरीबन 1000 अल्फाज जो है ना, 1000 टाइम्स ये लफ्ज कुरान में इस्तेमाल होते हैं। ये उन्होंने निशानदेही की है ताकि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। आपकी ये चंद सेकंड्स या मिनट की जो मेहनत है ना, इससे आप कुरान के 1000 लफ्ज सीख रहे हैं। सो ये एफर्ट वेस्ट नहीं होने वाले। ठीक है, तो राइट, मुअन्नस के लिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ सिंगुलर जो है ना, दिस एंड दैट, सिर्फ ये चेंज होगा। प्लूरल वो कह रहे हैं सेम यूज हो रहा है मुअन्नस में। तो मुअन्नस के लिए आप इशारा लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड से हम इस कोर्स का रूल है कि लेफ्ट हैंड का इशारा ऑटोमेटिकली आप मुअन्नस समझ जाएं। लेफ्ट से इशारा है तो मुअन्नस है। तो हाजा की जगह आप कहेंगे हादिही। अगर वो चीज मुअन्नस है, आपको पता है ना, नॉन लिविंग थिंग्स भी कहीं ना कहीं मुअन्नस मुज़क्कर होती हैं इस्तेमाल के हिसाब से। खिड़की खोली जाती है, दरवाजा खोला जाता है, इन दैट सेंस। सिर्फ लिविंग थिंग्स नहीं होती। तो हादिही, हाजा राइट हैंड, हाजा हादी, हाजा हादी। इसी तरह जालिका तिलका, तिलका। जालिका तिलका। तिलका। दोनों दैट हैं, लेकिन वो जालिका मुज़क्कर, तिलका मुअन्नस। क्लियर? अब हम देख लेते हैं इसके बाद, ये हमारा मुअन्नस का टेबल आ गया है, जो पूरा क्या है, मुअन्नस का टेबल है। इसको एक दफा पढ़ लें सिर्फ लेफ्ट हैंड से। हाज़िही, हाउलाई, हाज़िही, हाउलाई, तिलका, तिलका। तिलका, उलाइका। उलाइका। उलाई ठीक का। है, फाइन। मैं मुज़क्कर बोलती हूँ, आपने उसी का मुअन्नस बोलना है। आप लेफ्ट हैंड से इशारा कर रहे हो, मैं राइट से। गेट रेडी। हाज़ा, हाज़िही। हाज़िही, हाउलाई, वेरी गुड। सिर्फ इशारा चेंज हो रहा है, हाथ चेंज हो रहा है, बस वही है। जालिका तिलका। उलाइका, उलाइका। उलाई। से पहले वेरी गुड, माशाल्लाह।
आगे चलते हैं जी। तो ये इतना सा टेबल था, तो हमने इसम का टेबल भी पढ़ लिया। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी था ना, छोटा सा भी था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कह रहे हैं इसकी मजीद अपने ज़हन में डाउनलोड करने के ये छोटी छोटी मिसाली एक्टिविटीज हैं, आप इनको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई कहे हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है, हा उलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है, ज़ालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है, उलाई का मुस्लिमून, सब मुसलमान है। तो वाहिद के साथ मुस्लिम आ रहा है, जमा के साथ मुस्लिमून आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। तो इसको अच्छे से याद करने के लिए आप जुमले बना सकते हैं। ये सेंटेंस है छोटा सा। कभी भी इंग्लिश और उर्दू में हम इतनी जल्दी सेंटेंस बनाने के काबिल नहीं होते, इतने फोनेटिक्स और क्या कुछ पढ़ के प्ले ग्रुप से शुरू होते हैं तो कहीं सेंटेंस मेकिंग होती है। तो यहाँ हमने पहले लेसन में ही जुमले बना लिए थे छोटे छोटे। इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ हम यूज टू नहीं है, चीजें बहुत आसान है इंशाल्लाह, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अगर मैं आपसे सवाल करूं मन हाजा, मन का मतलब क्या था? कौन? कौन? मन का मतलब मन हु की तरह, अरबी में, इंग्लिश में WHO, हु। मन हाजा, कौन है ये? जवाब क्या देंगे आप? हाजा हादा मुस्लिम। मुस्लिम। ये मुसलमान है, ठीक है। मन हाउलाई, कौन है ये सब? हाउलाई हाउलाई मुस्लिमून। मुस्लिमून। सब मुसलमान। मन जालिका, कौन है वो? ज़ालिका ज़ालिका मुस्लिम। मुस्लिम। वो सब मुसलमान है। मन उलाइका, कौन है वो सब? उलाइका उलाइका मुस्लिमून। मुस्लिमून। वो सब, ये मुज़क्कर के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह मोनस के लिए भी हो सकते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेसन, सॉरी, ये मिस्टेकनली 8 भी आया हुआ है, ये 9 भी है। लेसन 9 में आज का लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। फेल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। फेल मींस वर्ब। फेल मींस वर्ब। फेल कौन सा लफ्ज होता है अजान? फेल एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड, उसके साथ टाइम पता होना भी जरूरी है, ठीक है। और फेल मादी आज हम पढ़ रहे हैं, तो लेट्स सी, ये है जी फेल। ये डेफिनेशन हम हर लेसन पे देखते हैं, ये स्लाइड हमेशा आती है। स्माइल भी करनी है, स्माइल करनी है। अच्छा, थोड़ी सी एनर्जी बाहर रखें। आई नो आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं, और हम पढ़ने वाले लोग ये जानते हैं कि जितना आपका जहन खुश होता है ना, जब आप कुछ अकल वाला काम कर रहे होते हैं, अकल आपको ध्यान लगाना पड़ता है, तो इल्म ऐसा ही है, आपको प्यास भी लगती है बहुत, है ना। फिजिकल एफर्ट में ऐसा नहीं होता, बट आप अपनी एफर्ट जारी रखें, आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। राइट, तो फेल के बारे में फिर से स्माइली आ गई है मरजान। अच्छा जी, याद रखिएगा कि अरबी जुबान में अक्सर यानी ज्यादातर जो वर्ब होते हैं वो 3 हुरूफ से बनते हैं, ज्यादातर। जैसे ये 4 फेल उन्होंने लिखे हैं, अभी आपने पढ़े नहीं है, नो वरीज, आपको आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। एक लफ्ज है फाला, फतह, नसरा, ज़रबा। उसने किया, उसने खोला, उसने मदद की, उसने मारा, ये कुछ लफ्ज हैं। तीनों जो है वो 3 हुरूफ से बनते हैं। तो वो कह रहे हैं ज्यादातर फेल की जो बेस है वो 3 हुरूफ होते हैं। ये आप एक इंफॉर्मेशन है, जस्ट आप इसको ज़हन में रखें। ओके, तो बुक में भी ये चीजें मौजूद है। खैर, फेल वो कह रहे हैं कि आप 3 तरह के टेंसेस जो हम पढ़ते हैं, आमतौर पर 12 टेंसेस पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ वो कह रहे हैं आपको 3 में ही सब समझाया जाता है। आसान हो गया। उसमें भी अभी एक मजे की बात है, सी फेल मादी अरबी में कहते हैं उस काम को जो मुकम्मल डन, हो चुका, उसको कहते हैं मादी। और इंग्लिश में उसको आप परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। और वो काम जो अभी हुआ नहीं है, एक काम हो गया, एक अभी नहीं हुआ। जो नहीं हुआ उसके लिए 2 पॉसिबल सिचुएशंस है, या तो वो हो रहा है प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा। इट मींस प्रेजेंट फ्यूचर के लिए आपको एक ही टेंस पढ़ना है ना। मजे की बात, 3 की बजाय। इंटरेस्टिंग बात है, इंग्लिश में ऐसा नहीं है। मादी जो काम हो गया, मुदारे जो काम नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक ही लफ्ज सीखेंगे। प्रेजेंट में भी वही एडजस्ट होता है, फ्यूचर में भी। अब आप सोचोगे पहचान कैसे करेंगे हम? ऑटोमेटिकली आप यूज्ड टू होंगे तो आपको पहचान होनी शुरू हो जाएगी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ये ऑटोमेटिकली हो। ऑटोमेटिक ड्राइविंग करनी आती है ना, ड्राइव करना, है ना। मैनुअली आती है सर, ड्राइविंग स्कूल वाले मैनुअल सिखाते हैं ना, तो सब आती है, बस ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, ठीक है। अभी मैनुअल से शुरू करें जरा। फेल अम्र तीसरी किस्म की, तीसरा टेंस, तीसरी टाइप है अरबी जुबान में फेल की, उसको अम्र कहते हैं। अम्र, अम्रुन अरबी से बना है। इसका मतलब होता है किसी को किसी काम करने का कहना। अब काम करने का जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ही दिया जाए,
इन द सेंस ऑफ ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है। सिचुएशन के मुताबिक आप प्लीज ये काम कर लें या आप ये काम करो, दोनों चीजें अम्र होती है, ठीक है। एक्सप्रेशन आपका जो भी है, या ये काम ना करो वो भी इसमें आता है, ठीक है। ये है। तो आज हम सिर्फ पहले वाले टेंस को थोड़ा सा देखेंगे। मुस्कुराएंगे नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ये सोच के कि मैं जो थक रहा हूँ ना, जो मेरा ज़हन शायद सो रहा है, थक चुका है, इतनी देर हो गई है पढ़ते हुए, ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ प्योर, तो फिर थोड़ी एनर्जी बहाल होगी, ठीक है। तो जो काम हो गया, राइट। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपने याद रखना है कि ये जो ब्लू कलर में आपको हरूफ नजर आ रहे हैं, फा, आइन, लाम, ये तो असल लफ्ज है ना। आपसे मैं कहूँ अगर सलवीना के फाला का फिर मादी का टेबल बनाए, आप कहोगे लफ्ज बताओ, लफ्ज तो मुझे बताना पड़ेगा, तो फाला तो आपको पहले ही मिल जाएगा, वो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सी फाला आपने याद करने हैं सिर्फ ये आखिरी रेड कलर के सिंबल्स जो आपको अलामतें नजर आ रही हैं, इट्स फॉर्मूला। मादी के हर लफ्ज के आखिर में ये आती है, यानी हम वाओ अलिफ तित्ता तू तुम ना, आई हार्डली आप कुछ सेकंड लोगे आपको ये याद हो जाएंगे, बुझेंगे। अब इनको पढ़ना कैसे है मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर मैं आपसे कहूँ फाइला का टेबल बनाए, तो फाइला जो लफ्ज आपको इंस्ट्रक्टर बता रहा है, वो लफ्ज उसका इशारा ये है जो आपने पहला इशारा किया था हुआ हम वाला, राइट हैंड से, क्योंकि ये टेबल भी मुज़क्कर का है। मोनस के लिए बहुत कुछ आएगा, परेशान ना हो, ठीक है। ये लफ्ज भी मुज़क्कर है, तो राइट हैंड उठाएं जरा, राइट हैंड से कहें फाला, यानी उस एक मर्द ने कोई काम किया। अब इतना लंबा जुमला बोलने की जरूरत नहीं है, आपने राइट हैंड उठाया इसका मतलब मर्द है, आपने एक उंगली का इशारा किया तो इसका मतलब एक, तो ये सब कहने की जरूरत नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं उसने किया, कोई भी काम किया। फॉर एग्जाम्पल कुरान कोर्स किया, कुछ भी अच्छा सोच ले, ठीक है। फाला उसने किया, ये लफ्ज तो मैं आपको बता दूंगी, अगले 5 आपको बताने। आप कैसे बताओगे? आपने वो फॉर्मूला ध्यान में रखना है जो मैंने अभी बताया। कौन सा फॉर्मूला? ये ऊ की आवाज आखिर में है, फिर ता है, तू है, तुम है, ना है, यानी फालू उन सब ने किया, अगर ज्यादा लोग हैं। फालता तुमने किया, फालतू मैंने किया, मैं आपको तो कह रहे फालतू। फालतू सबसे फालतू कौन? हमारे सर ये कहते हैं रूम कटिंग को बहुत हमारे स्किल हुए होते हैं भरे हुए, तो कहते हैं दूसरों को नहीं कहते, अपने आप को कहते हैं फालतू तो याद रहेगा मैंने किया, ओके। फाल तुम सब ने किया, तुमने काम। फालना हमने किया, ठीक है। यानी he did, they did, you did, I did, you all did, and we did. Simple. ठीक है। अब ये आप कह रहे होंगे ये क्या आ गया यहाँ पे एक नई चीज, जहाज कहाँ से आ गया? एयरपोर्ट जब हम जाते हैं और हम किसी को सी ऑफ करने जा रहे हैं, जहाज वहां से उड़ गया, ठीक है, टेक ऑफ किया, तो जब वो टेक ऑफ कर गया यानी माजी हो गया ना, चला गया, मादी हो गया, हम मादी कर रहे हैं, तो हमें उसका शुरू का हिस्सा नजर आ रहा होता है या आखिरी हिस्सा? तेल वाला तेल नजर आ रही होती है। ये एक सिंपल सी चीज है, गेम की तरह से बताया जा रहा है कि याद रखना है, जैसे जहाज उड़ गया तो उसका आखिरी हिस्सा नजर आता है, तो ये जो आपको फॉर्मूला टुकड़े दिए गए हैं ना, ये हमेशा आखिर में आएंगे माजी के। आपको कोई भी लफ्ज दे दें, आपने आखिर में लगाने, ये तातु आप शुरू में नहीं लगा सकते। मादी है तो ये रूल है कि आप ये सब आखिर में लगाएंगे। मुदारी का टेबल आएगा अगले हफ्तों में, अगले 2-3 हफ्तों के बाद, उसमें हम शुरू में लगाएंगे कुछ, वो एक नई चीज है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ऊ की आवाज फालू बन गया, ता तू तुम तू ना, ये उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है, आपने ये आखिर में लगा दिया, ठीक है। एक दफा जरा ये टेबल पढ़े। फाला उसने किया, फालून सबने किया, फालसा तुमने किया, फालतू मैंने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सबने किया, फालना हम सबने किया। एक दफा आदमी भी सर फाला 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 फालू फालता فعلوا फालतू फालतुम فعلت फालना। فعلت فعلتم فعلنا. चार दिए, ये भी याद रखना, ठीक है। परफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत एनर्जी लगती है इसमें, न्यू है ना कॉन्सेप्ट, इसलिए आपको लग रहा है। डोंट फॉरगेट दिस, आपकी ये थोड़ी सी एनर्जी जो आप लगाएंगे, कैलोरीज जो जा रही है, कुरान के 9000 लफ्ज जो है ना, वो इस सैंपल, इस
मॉडल टेबल को याद करने के बाद आप समझ जाएंगे 9,000 बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये एफर्ट आपकी इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा देगी। ये अब एक मजे की बात मैं और बता रही हूँ, ये जो फा कलिमा कहते हैं, फा एक पूरा हिस्सा है, आइन एक पूरा हिस्सा है और लाम एक पूरा हिस्सा है। दिस इज बेसिकली मॉडल टेबल। हम वो खाते हैं, बहुत सी चीजें बनाते हैं, बेक करते हैं, शामी कबाब बनाते हैं, मैंने नाश्ता किया था इसलिए मुझे याद आ रहा है। तो वो एक होता है शेप के लिए, इसको क्या उर्दू में ये लफ्ज लिखा है सांचा, यानी शेप के लिए हम उसी को यूज कर रहे हैं ना, है ना, एग्जैक्टली। तो आप ये समझिए कि फा आइन लाम कुरान के सारे वर्ब्स के लिए एक वही चीज है, मॉडल है, रोल मॉडल है। आप समझिए, आपको फाअला का टेबल समझ आ गया तो सब आ जाएगा, सबको अब आपने इसी के अंदर एडजस्ट करना। सो मॉडल टेबल आपका फाअला का टेबल होता है, फेल से फाअला बनता है। ठीक है, अब आपको कुरान में तो बहुत सारे एक्शंस की बात हो रही है ना, ऐसे हुआ, ये खाया, ये पिया, ये कहा, वो सारे इसी में आए फाअला। यानी अब नया लफ्ज क्या दिया उन्होंने, जीम आइन लाम। तो वो कह रहे हैं जीम फा की जगह उन्होंने कहा जीम लगा दिया, आइन की जगह आइन है, लाम की जगह लाम है। मतलब ये बेस वर्ड है। बेस वर्ड है, एग्जैक्टली। ये आपको आगे काम देगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएंगी चीजें। तो दूसरा लफ्ज जाला का मतलब है उसने बनाया, कोई भी चीज बनाई। इमेज नहीं बनाता है, इमेज। ठीक है, मुतारे हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसको अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, फिर हम टेबल की प्रैक्टिस करेंगे और गुड बाय हो जाएगा। ये आज के 3 टेबल है, बिल्कुल सेम बनेंगे। इनको क्या कहा जा रहा है, पहला सेट है, फर्स्ट सेट ऑफ टेबल्स। इससे आपको फील ये हो रहा है, इसका मतलब है और भी सेट आएंगे। अगर पहला सेट है तो दूसरा तीसरा भी होगा। तो होगा क्या, एक्चुअली 4 सेट है। कितने सेट है, थ्योरी को समझने के लिए 4 सेट्स हैं। पहला सेट हम आज पढ़ेंगे, अगला सेट हम अगले वेडनेसडे को पढ़ेंगे। पहले सेट में उन्होंने कहा है कुरान के बहुत से वर्ड्स आते हैं, लेकिन आप अभी फर्स्ट लेवल पर है, आपको हमने मुश्किल नहीं देनी। तो आप एक पैटर्न के सिर्फ 3 टेबल को प्रैक्टिस कर लें, पढ़ने में बिल्कुल सेम है। तो आपके ख्याल में सबके आखिर में ऊ ता तू तुम ना ही लगता है, सबके आखिर में, तो फिर उनको चेंज क्यों किया है, अलग अलग क्यों किया? इसका मतलब है कहीं कुछ डिफरेंस होगा उनमें। बेसिकली थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जबर जेर का, वावल्स का, ये जो हरकत होती है, लेकिन वो हम आगे समझेंगे। अभी का वो, अभी की टेंशन वो है नहीं, अभी वो टेंशन ना ले, जो अभी का है उसको उतना ही समझे। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, इस सेट का ग्रुप लीडर किसको बनाया गया है? नहीं, यहाँ पर इस ग्रुप का ग्रुप लीडर फतह है। फाला को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। फाला सारे वर्ब्स का लीडर है, वो है, लेकिन अज खुद वो अपनी स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले सेट में आता है, इसलिए उन्होंने कहा है 2 जगह पे ग्रुप लीडर ना बनाए। वो जो 4 सेट आप पढ़ेंगे सबका ग्रुप लीडर बेसिकली फाला है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे है फतह, उसने खोला किसी भी चीज को, ही ओपन। ठीक है, फाला ही डिड, जाला ही मेड। राइट, आइए इनको देखते हैं, स्माइल कर लें, जाते जाते स्माइल करके जाएंगे हम, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और अब मेरे बताने में कुछ है ही नहीं, मैंने सब बता दिया। ऊ ता तू तुम ना लगाते जाए, पढ़ते जाए। मैं जा रही हूँ, छुट्टी चले। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हमने खोला। समझ आया? बिल्कुल फाल फालू फालता फालतू फालतू फालना। एक दफा अरबी में पढ़ लें, फतह फतहू फतहता, सामने वाले को कह रहे हैं तुमने खोला, यू ओपन, फतहतु फतहतुम फतहना। आप कोशिश करें जरा इसको देखे बगैर पढ़ें, आपको शायद याद हो गया होगा। फतह फतहू फतहता फतहतु फतहतुम फतहना। इंटरेस्टिंग। तो 5 मिनट पहले जो हमें ज्यादा मुश्किल लग रहा था, अभी ही कुछ बेहतर लग रहा है। इट मींस हम सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह भी शुक्र है। तो इसी के पैटर्न तो फाला आपने पहले ही पढ़ लिया है। मरजान आई और या फाला के टिप्स में जल्दी से आ, जल्दी आई, जल्दी जल्दी जल्दी। और मुस्कुराते हुए आना है, आपने कहा था ना मुस्कुराहट भूलिए नहीं। सो स्वीट ऑफ यू। ऑनलाइन सिस्टम के सामने आना चाहिए तो आज, यहाँ 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 मैंने कैमरा इस तरफ को सेट किया। चले सुनाई जी। फाला फालू 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 फालता फालता फालतू फालतू
फालतुम फालना 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 फाल दोबारा यहाँ पर फाल अब दोबारा फालना वहाँ देखिए चलिए जी फाला फालू फालता फालता फालतुम फालना वेरी गुड हाँ। मेरा आपको मैं आज दूसरा इनाम देती हूँ जरा मैम मैं बताऊं आयशा ये जी मरजान का एक खास इनाम मिला आज मरजान को। ये लें, आपका इनाम जी। ठीक है माशाल्लाह ऑनलाइन सिस्टर्स आयशा आप में से बताऊंगी जी जी मैम मैं बताऊं आयशा आपका नाम आयशा है आयशा मेरे आयशा पास मैम अच्छा मुझे ये टेबल सुनाए जाला का जल्दी से जाला जालू जालता जालतू जालतुम जालना वेरी गुड अब आप जरूर आइए और आके अपना इनाम ले जाइए मुझसे सो स्वीट माशाल्लाह हम सब मिलके पढ़ लेते हैं एक दफा तर्जमे के साथ और ये हमारा लास्ट टेबल है जाला उसने बनाया जालू सबने बनाया जालता तुमने बनाया जालू मैंने बनाया जालतू मैंने बनाया जालतुम तुम सब ने बनाया जालना हमने बनाया वेरी गुड अब मैं इशारे करूंगी आप टेबल पढ़ेंगे सिर्फ अरबी में जालू जालता जालना जालता अब आप देख रहे हैं कि ऐसे आगे आगे वो चीजें आएंगी कि आपको उर्दू नजर नहीं आ रही तो ये वो है तुम हो मैं हूं ये सब चीजें हेल्प करने में हाथ हमें मदद करते हैं जब हम अनकॉन्शियसली हमें आदत हो जाती है खुद ब खुद जब हम जालतू पढ़ेंगे हमारा इशारा यहाँ जाएगा ये अंडरस्टूड है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर इशारे हमें भूल गए हुए तो फिर हमें प्रॉब्लम ठीक है तो अपने घर में इसको प्रैक्टिस करना तो ये है सेकंड वाला जालू जो आप सबने बनाया वर्सेस जाल तुम उन सबने बनाया वर्सेस आप सबने बनाया यानी इसको आप इट्स अ गुड क्वेश्चन इसको ये होना चाहिए था जाल तू जालना यानी उसने बनाया उन सबने बनाया आपने बनाया आप सबने बनाया ऐसे होना चाहिए था ना मैंने बनाया हमने बनाया अभी कहना चाह रहा इनकी जगह एक का मतलब है उन सबने एक का मतलब है आप सबने तो ये डिफरेंटली कैसे कहाँ पे यूज मतलब बिकॉज़ दिस इज वेरी सिमिलर माय डियर जब आप किसी की बात देखिए आप तीन स्टाइल होते हैं बात करने या तो आप किसी के बारे में बात करते हो मे बी वो इस दरवाजे से बाहर हो मे बी उधर खड़ा है लेकिन आप उससे बात नहीं कर रहे आप किसी की बात कर रहे वो एक भी हो सकता है ज्यादा भी एक ज्यादा या आप सामने वाले से बात करते हो वो एक भी हो सकता है ज्यादा भी या आप अपने बारे में बात करते हो आप एक भी हो सकते हो ज्यादा भी यही 6 तरीके और कोई तरीका नहीं 3 तरीके हैं बेसिकली बाहर हाँ लेकिन इट्स ओके उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सो आपको क्या कुछ फर्क महसूस नहीं हो रहा फर्क है ना किसी के बारे में दे योर्स एंड हम अपनी बात कर रहे हैं हम सब तो इसमें फर्क है ना तो उन सब में वो सामने नहीं है वो है दे हाँ जी दे और जो हम सब है वी हैं वी है ना हम सब आप सब he they you all I we तो ये तीन का इस्तेमाल अभी भी डिफरेंट है डिफरेंट लोगों की बात हो रही है तो डिफरेंट जैसे उर्दू इंग्लिश में होता है ठीक है अभी भी कोई कंफ्यूजन है इंशाल्लाह हम वन ऑन वन बात करेंगे ठीक है इंशाल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे टेबल्स मुकम्मल हो गई थोड़ी डायलॉग्स हैं थोड़ा हम देख लेते हैं कुछ आप होमवर्क कर लीजिएगा अगर आपसे कोई पूछे आपको टेबल आ गया ना तकरीबन आ गया अगर कोई आपसे पूछे हल फतहा क्या उसने खोला तो आप क्या जवाब देते हैं नाम फतहा ओपन डोर कुछ भी किताब कुरान खोला कुछ भी कह लें हल फतहू क्या उन सब ने खोला तो आप क्या जवाब देंगे नाम फतहू क्या उन्होंने उन सब ने खोला दे ओपन यस हल फतहता नाम फतहतू आपने खोला तो आप अपना जवाब दोगे जी हाँ मैंने खोला आप मुझे ये नहीं कहोगे तुमने आप अपना जवाब दोगे हल फतहतुम क्या तुम सब ने खोला नाम फतहना ठीक है इसी तरह हल फाला नाम फाला सॉरी हल फालू नाम फालू हल फालता नाम फालतू हल फालतुम नाम फालना ये आप आईने के सामने अगर घर में कोई कुरान पार्टनर ना मिले कुरान पार्टनर मिले तो सवाल जवाब करें एक सवाल एक जवाब और अगर नहीं है तो आप लोग अपने आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें ठीक है ये हफ्ते आपने करनी है सो दैट नेक्स्ट लेसन में आपको अगर आप इसमें ही कंफ्यूज हो गए ना तो नेक्स्ट लेसन में फिर आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी रिवीजन आप करें घर में हल जाला इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करें अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा सिर्फ मैं चाहूंगी वोकैबुलरी कार्ड से निकाल लें सबके पास है सबको इसके लिए लाना जरूरी है चलिए घर में कर लेंगे आई थिंक टाइम हो गया आज ठीक है
और नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगी कि एक छोटी सी कोई जो है ना, वैसे डायरी भी आपको इंशाल्लाह मैं देती हूँ, हम कोई फाइल या कुछ इस तरह से बनाते हैं जो मैंने आपको प्रिंट पेजेस दिए, तो उसको हम ना हाईलाइट करेंगे। वैसे ना ग्रुप में भी एक एक्टिविटी भेजूंगी, 7 डेज है, कुछ मजे की एक्टिविटी उसी पेज पे। तो हम जरा जो वर्ड्स हमने कर लिए हैं कंप्लीट, वो हम उन्हें हाईलाइट करेंगे और इस वोकेबलरी कार्ड से जो मीनिंग्स हैं वो हम ढूंढेंगे। इसमें पूरे कोर्स के वर्ड्स मौजूद, पॉकेट बुक है, हम आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये ईज के लिए है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा लेसन मुकम्मल हो गया है और हमने अब तक ये कॉन्सेप्ट पढ़े और पिछले अब आज मिलाकर हमारे 4 सेशंस हुए, अब मिलाकर 4 डेज में, यानी हर दिन 2 घंटे। ठीक है, तो कितने घंटे हो गए? 8 घंटों में हमने कुरान के ये जो चीजें पढ़ी हैं, इनके थ्रू हमने कुरान के पता है कितने लफ्ज सीखे हैं? बोलो कितने? नियर 28, तकरीबन 28,000 लफ्ज हम सीख चुके हैं। आप इमेजिन करें कि ये जो 4 हफ्ते से आ रहे हैं लोग, इससे पहले ये दावा नहीं कर सकते थे कि हमें इतने हजार कुरान के लफ्ज आते हैं। अब आप ये क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये इतनी सी चीजें रिव्यू करनी है। इन सब के स्लाइड्स मौजूद है, ये स्लाइड आपको हेल्प करती है रिवाइज करने में। तो आप देखिए कितना कितना इजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुरा ले एक बार, है ना। और अगर आपको वाकई अचीवमेंट फील हो रही है तो जरा बुलंद आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह भी। अल्लाह का शुक्र है, तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए कि उसने हमें मौका दिया। तो 102 वर्ड्स हमने सीखे जो इतनी बार आए। तो दिमाग की हमारी जो बैटरी है ना दिमाग की, इसको खाली समझे। हमने जितनी भी किताबें पढ़ ली, अगर अल्लाह की किताब नहीं समझी तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 4 सेशंस में हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। इस कोर्स के एंड होने तक हम यहाँ पहुंचेंगे। और अगर आप सारे कोर्सेज मुकम्मल करते हैं तो 78,000 कुरान के लफ्ज हम सीखेंगे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि आपने 28,000 सीखे हैं, तो मैंने एक्टिविटी पेज आपको दिया हुआ है, आप कुरान से ढूंढें, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें कुरान के सारे राइट्स पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। राइट्स कौन से हैं? पढ़ना, समझना, गौर करना, याद करना, अमल करना, स्प्रेड करना, दूसरों तक पहुंचाना। और उसके बाद कफारा मजलिस की मीटिंग को एंड करने की दुआ क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। यानी है अल्लाह, हमने जितनी भी एफर्ट की हो, परफेक्शन तो आ नहीं सकती, तो इसमें जहां भी कहीं कोई गलती कमी हमारी तरफ से रही हो उसको माफ फरमाइए, क्योंकि सुबहान तो आप हैं, परफेक्शन जो है वो सिर्फ आपकी है, हम नहीं है। तो हमसे गलती हो सकती है। तो हम अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं, इस बात का इजहार करते हैं और क्लास को एंड करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।